सो यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। सो स्टेप वन हमारा क्या है, स्टेप वन देखते हैं। स्टेप वन क्या था हमारा, पुट एक्स इक्वल टू e टू पावर जेड सो डैट जो जेड हो जाए लॉग एक्स बन जाए, जेड क्या हो जाए लॉग एक्स बन जाए। एंड एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू को इसको क्या पुट करना है, डी इंटू डी माइनस 1y एंड एक्स डी वाई बाई डी एक्स को पुट करना है कैपिटल डी। ठीक है, सो इसको पुट करता है एक इक्वेशन में। सो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या हो जाएगा, डी इंटू डी माइनस 1y माइनस एक्स इसको क्या पुट करेंगे, एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस कैपिटल डी माइनस 3y विच इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स को पुट करेंगे e टू पावर जेड, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा e टू पावर 2z, लॉग एक्स को क्या पुट करेंगे जेड इंटू जेड। सो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा y कॉमन लेते हैं यहाँ से, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 3 इंटू वाई विच इक्वल टू e टू पावर 2z इंटू जेड, ये जेड है। ठीक है, सो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 इंटू वाई विच इक्वल टू e टू पावर 2z इंटू जेड। सो देखिए ये तो इक्वेशन का फॉर्म हो गया, हमें निकालना क्या है CF और PI। तो पहले CF निकालते हैं। ठीक है, अब प्रीवियस स्टेप 2 क्या आता है, प्रीवियस मेथड से आप CF और PI निकालिए। तो CF निकालते हैं। CF निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू 0, मतलब राइट साइड टर्म को 0 कर देंगे और y को 1 करते हैं। इक्वेशन क्या बन जाएगी, डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 विच इक्वल टू 0। अब इनके क्या करना है, इनके फैक्टर निकालने हैं, इनके फैक्टर मीन्स रूट निकालने हैं। सो इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 विच इक्वल टू 0। सो डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस डी माइनस 3 इक्वल टू 0। फैक्टर निकालने के लिए लिख सकते हैं इसको माइनस 2d को माइनस 3d प्लस डी, ऐसे लिख सकते हैं ना। सो इन दोनों टर्म से देखिए, और इन दोनों टर्म में d कॉमन है, तो d कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा d माइनस 3, इन दोनों टर्म में प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं। सो d माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसके डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो 1 आ जाएगी, ये माइनस 1 आ गई, माइनस 1 एंड एक 3 आ गई। तो आगे देखिए यहाँ पे जो रूट्स हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। तो CF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ जेड। ये हमेशा याद रखिएगा, जो यहाँ पे CF निकालेंगे वो हम इन टर्म्स ऑफ जेड ही निकालेंगे। ठीक है, सो CF का फॉर्मूला CF क्या हो जाएगा, C1 e टू पावर m1 क्या माइनस 1, सो माइनस जेड नॉट एक्स, जेड हो जाएगा, क्योंकि पहले ही हम लोग x को e टू पावर जेड पुट कर लिया है। तो हमारा CF और जो PI होगा जेड के टर्म में आएगा, लेकिन लास्ट में हम लोग उसको x के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। प्लस C2 e टू पावर m2 क्या 3 इंटू जेड। ठीक है, ये हम लोग का CF आ गया। इसका ये हम लोग का जो है, ये हम लोग का आ गया CF। ठीक है, अगर हमें क्या निकालना है PI, हमें निकालना है PI निकालना है। सो PI का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला Q अपॉन FD। PI क्या होता है, PI हम लोग का क्या होता है Q अपॉन FD। सो Q को रखते हैं, Q क्या हम लोग का, देखिए यहाँ पे Q हम लोग का ये है, देखिए ये हम लोग का जो है Q है। यहाँ पे इसको यहाँ से कर देते हैं, ये जो टर्म है ये हम लोग का Q है। ठीक है, सो Q e टू पावर जेड इंटू e टू पावर 2z अपॉन FD है। इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो PI है जेड इंटू e टू पावर 2z अपॉन FD लिख लेते हैं यहाँ पे। FD क्या है हम लोग का, FD है डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3, डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 3 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको याद है तो हम लोग जो लेक्चर थर्ड लेक्चर में हम लोग केस 4 पढ़े थे PI निकालने का। वो क्या था केस 4 क्या था हम लोग का, केस 4 हम लोग का था व्हेन Q क्या हो जाए e टू पावर ax इंटू v एनी फंक्शन ऑफ x। से आप देखिए जो z है वो b मान लीजिए और एक क्या हो जाएगा e टू पावर ax के फॉर्म का हो जाएगा। तो केस 4 से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो करिए, क्या होता है इस केस 4 में, सबसे पहले जो ex का टर्म होता है, ex के टर्म को लेफ्ट साइड ले जाते हैं FD के,
एंड डी को रिप्लेस करते हैं डी प्लस ए से। इसमें क्या होता है, डी को रिप्लेस करते हैं डी प्लस ए से, तो यहाँ पे करते हैं ये क्या हो जाएगा ई टू पावर 2z इंटू जेड अपॉन एफ डी प्लस ए। यहाँ पे ए क्या है यार, ए इक्वल टू 2 है, तो रखते हैं वैल्यू ई टू पावर 2z, ये 2 है और ये जेड है 2z जेड अपॉन एफ डी प्लस ए करेंगे तो एफ डी प्लस ए क्या हो जाएगा, एफ डी है डी स्क्वायर, सो डी प्लस ए क्या हो जाएगा डी प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी प्लस 2, जहाँ पे डी है वहाँ पर डी प्लस 2 रख देंगे माइनस 3। सो इसको सॉल्व करेंगे ई टू पावर 2z जेड अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4d, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 2d माइनस 4 अगेन माइनस 3। सो देखिए माइनस 4 और प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो अगेन ई टू पावर 2z जेड अपॉन डी स्क्वायर, या देखिए 4d माइनस 2d कितना हो जाएगा 2d, सो प्लस 2d माइनस 3। ओके, सो अगेन देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन बन गया, पॉलिनोमियल केस थर्ड, हम लोग पीआई का जो केस थर्ड निकाले थे उस टाइप का क्वेश्चन बन गया। वेन ऊपर क्या हो पॉलिनोमियल कोई टर्म हो एक्स की पावर एन का टर्म हो, तो एक्स यहाँ पे जेड वेरिएबल है तो जेड जेड के टर्म में है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, नीचे जो टर्म होता है उसको किस टर्म में कन्वर्ट करते हैं 1 प्लस एफ डी की टू डी पावर -1 और -2 कर देते हैं ऐसे, फिर -3 भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको एक सेकेंड इसको साइड में रखते हैं, ठीक है। सो अपना देखिए ये हम लोग का केस थर्ड है, सॉल्व करते हैं इसको। सो क्या हो जाएगा, ये पहले इसको लिख लेते हैं ई टू डी पावर 2z जेड अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3। यहाँ पे हम लोग को नीचे टर्म को 1 में कन्वर्ट करना है, 1 प्लस एफ डी, ये तो डी का टर्म है ये भी डी का, अगर हम इसको 1 कर दें, 1 कैसे कर देंगे इसको, मान लीजिए यहाँ पे ई टू पावर 2z अपॉन जेड, यहाँ पे -3 अगर कॉमन ले लें, -3 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 3 और ये अगेन -2/3d, इतना हो जाएगा, देखिए ये इतना हो जाएगा। सो ई टू पावर 2z इंटू जेड अपॉन ये -3 कॉमन ले लिए हम लोग, -3 इसके नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, -3 इसके नीचे लिख लिए। अब देखिए 1 माइनस एफ डी के टर्म में ये दोनों डी टर्म है, तो माइनस अगर इन दोनों से कॉमन लगता है अंदर क्या बचेगा डी स्क्वायर बाई 3 माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लगता है प्लस हो जाएगा 2/3d, ये हो जाएगा। अब देखिए ये बन गया 1 प्लस एफ डी के फॉर्म में बन गया। अब इसको ऊपर साइड ले जाएंगे, सो क्या बन जाएगा, ये इसको नेक्स्ट पेज में एड कर देते हैं। सो नेक्स्ट पेज में एड करेंगे, सो क्या हो जाएगा ई टू डी पावर 2z अपॉन -3 इंटू जेड अपॉन 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 3 प्लस 2/3d, ठीक है, ये हो गया। सो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए अगेन यहाँ पे ई टू डी पावर 2z अपॉन -3 इस टाइम को ऊपर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 3 प्लस 2/3d का और -1 इंटू जेड, ठीक है। अब देखिए ये ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये देखिए 1 माइनस एफ डी का फॉर्म में बन गया। सो एक फार्मूला अपने जो फार्मूला है, फार्मूला क्या था, इफ़ 1 माइनस एक्स टू दी पावर -1 हो तो इसका एक्सप्रेशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 इन्फिनिट तक, ठीक है, इन्फिनिट टर्म तक। बट यहाँ पे देखिए हम लोग कितने टर्म तक इसको करें, देखिए जेड का अगर 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, एक बार करेंगे तो 1 आएगा, 2 बार करेंगे तो 0 हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म में ही 2 बार कर ले रहे हैं, तो 0, 2 से ज़्यादा बार हम लोग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 से ज़्यादा बार जब भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, इवन 2 बार भी करेंगे तब भी 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे, 2 बार तक जाएंगे। तो इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्सपेंड करते हैं। सो क्या हो जाएगा ई टू द पावर 2z अपॉन -3 इंटू इसको लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये क्या कहता है 1 प्लस एक्स, यहाँ पे क्या टर्म है, ये एफ डी वाला टर्म, तो एक्स क्या है डी स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2/3
डी इंटू जेड, ठीक है। अब जेड का अंदर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, e टू पावर 2z अपॉन -3, ये जेड प्लस डी स्क्वायर अपॉन 3 इंटू जेड है। सो जेड का अगर 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2/3 डी जेड, 1 बार अगर जेड का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, सो इंटू 1, सो 1 कोई वैल्यू है नहीं, मतलब है नहीं लिखने का। सो ये क्या हो जाएगा, e टू पावर 2z अपॉन -3 जेड प्लस 2/3, ठीक है। ये हम लोग का क्या आ गया, पी आई इन टर्म्स ऑफ जेड, ये क्या ध्यान रखिएगा, ये है अगेन ये इन टर्म्स ऑफ जेड निकला है। तो हमें वाई लिखना है, क्या लिखना है, वाई लिखना है, वाई लिखना है पी आई और सी एफ, वाई क्या होता है सी एफ प्लस पी आई इन टर्म्स ऑफ जेड लिखना है, क्योंकि हम लोग सी एफ भी इन टर्म्स ऑफ जेड है, वाई पी आई भी इन टर्म्स ऑफ जेड है, तो सी एफ क्या हम लोग का एक बार सी एफ रिकॉल करते हैं। सो हमारा जो सी एफ है C1 e टू पावर माइनस जेड प्लस C2 e टू पावर 3z है, तो सी एफ क्या है C1 e टू पावर माइनस जेड प्लस C2 e टू पावर 3z, एंड पी आई क्या है हम लोग का प्लस e टू पावर 2z अपॉन -3 जेड प्लस, इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं नीचे, इसको इरेज करके थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, जेड प्लस 2/3 है, ठीक है। अब देखिए हम लोग का वाई है इन टर्म्स ऑफ जेड। अब अगेन हम लास्ट स्टेप क्या था कि अगेन जेड को रिप्लेस करिए, जहाँ भी जेड है वहाँ को उसको रिप्लेस करिए, जेड को किससे रिप्लेस करना है, log x से, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो हम लोग का x है e टू पावर जेड है, ठीक है। सो अगेन देखिए यहाँ पे अब y लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, सो e टू पावर माइनस जेड क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, तो एक आ जाएगा C1 x टू पावर -1 प्लस C2 e टू पावर 3z, तो e टू पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं, e टू पावर जेड इंटू e टू पावर जेड इंटू e टू पावर जेड, सो 3 टाइम हो जा रहा था, ये क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस e टू पावर 2z है, यहाँ पे 2z है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन -3 इंटू जेड प्लस 2/3, जेड क्या है जेड इक्वल है log x के, तो ये क्या हो जाएगा log x प्लस 2/3, ये जो हम लोग का y आ रहा है, देखिए ये हम लोग का जो y आ रहा है, देखिए इन टर्म्स ऑफ x है, सारे z के टर्म को हम लोग x के टर्म में लिख दिया है, सो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग पहले ऑलरेडी लिख लिए हैं, इससे टाइम भी कम लगे और आप अच्छे से समझ भी पाए, ठीक है। सो देखिए अगेन क्वेश्चन है, सॉल्व dy/dx प्लस 1/x का होल स्क्वायर इंटू वाई विच इक्वल टू x टू पावर -4, ठीक है। तो पहले से इसको ब्रेक करते हैं, ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, हम देखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिए, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1/x इंटू d/dx 2/x इंटू d/dx इंटू वाई इक्वल टू x टू पावर -4। अगेन देखिए ये यहाँ पे देखने पे लग रहा है कि होमोजेनियस फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो y है डिफरेंशियल टर्म है, ये सेकेंड ऑर्डर का है, इसका कोफिशिएंट 0 है ही नहीं, ऐसे कोई टर्म है ही नहीं इसके साथ है ये 1 ऑर्डर का है, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव में है, x पावर -1 है। सो अगर हम यहाँ पे देखिए पूरे क्वेश्चन को अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा, अगर इसमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस टाइप का हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, और अगेन ये x d/dx हो जाएगा। अब ये लग रहा है कि हमारा होमोजेनियस इक्वेशन बन गया है, ठीक है। सबसे पहले हम x स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये टर्म देखिए, ये टर्म हो जाएगा हम लोग का x स्क्वायर d/dx2 प्लस 1 2x/dx इंटू वाई, इस टर्म को देखिए, इस टर्म को क्या रिप्लेस करेंगे d इंटू d-1 प्लस 1, और इस टर्म को क्या करेंगे 2d से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 हम लोग का पहले और x d/dx को हम लोग कैपिटल D लिखते हैं, तो कैपिटल D से रिप्लेस कर दिए। अब देखिए ये x टू पावर -4 इंटू x पावर स्क्वायर है, ठीक है, तो -4 इसको क्या होता है पावर जुड़ जाती है मल्टीप्लाई में, तो -4 प्लस 2 -2 हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाएगा, ये देखिए मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो ये डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 प्लस 2d इंटू वाई इक्वल टू एक्स टू दी पावर माइनस 2 हो जाएगा। सो अगेन ये डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 2d प्लस डी हो जाएगा प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई। अगेन देखिए ये तो हम लोग इक्वेशन मिल गया। हमें निकालना क्या है, हम लोग को निकालना सी एफ और पी आई। तो सी एफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाई इक्वल टू 1 और क्यू इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, अभी हम लोगों ने जो एक्स का टर्म है इसको जेड में कन्वर्ट नहीं किया, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई विच इक्वल टू एक्स टू पावर माइनस 2, क्या हो जाएगा ये ई टू दी पावर माइनस 2 जेड। क्योंकि हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ पे छोटा सा लिख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे x को पुट करेंगे e टू द पावर z। ठीक है, यहाँ पे x को पुट कर दिए e टू द पावर z, तो x की पावर माइनस 2 है, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2z हो जाएगा। ठीक है, सो अब देखिए सी एफ निकालने के लिए हम y इक्वल टू 1 और q इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2। और देखिए इसका जो फैक्टर है इसको पॉसिबल ही नहीं है, इसका फैक्टर नॉर्मल मेथड से पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग सीधा 4 फार्मूला लगाएंगे, जो क्या होता है, फार्मूला लिख देते हैं यहाँ पे आपके लिए। फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2a। ये फार्मूला होता है 2a है ये। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। आई थिंक आपने बचपन ही पढ़ा होगा, 9th 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला लगाइएगा। तो फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे b क्या है, b 1 है, तो माइनस b का हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, ऑब्वियस सी बात है 1 ही होगा, माइनस 4ac 4 इंटू 4 ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू भी 1 है, तो ये 4 हो जाएगा अपॉन 2a 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये देखिए अंडर रूट माइनस 3 हो जाएगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट है, तो इसको लिख सकते हैं √3i। देखिए यहाँ पे अंडर रूट माइनस 3 को लिख सकते हैं, यहाँ पे रूट आयोटा √3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग इसको यहीं पे सेम इस तरह लिख लिए। अब देखिए हम लोग का रूट्स मिल गए, हम लोग को सी एफ निकालना, तो इस टाइप के अगर इमेजिनरी रूट्स आ रहा है एक पेयर, उसके सी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग का सी एफ हम लोग पढ़ लिए हैं। तो सी एफ निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का सी एफ ई टू दी पावर माइनस 1/2 जेड C1 कॉस बीटा एक्स होता है, बीटा एक्स। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक्स की जेड पुट किए हम लोग। ठीक है, एक्स की जेड के टर्म में निकालना है, तो बीटा क्या है यहाँ पे देखिए दिखाता है, ये जो टर्म है ये टर्म इसको बोलते हैं अल्फ़ा, और जो ये टर्म है ये होता है हम लोग का बीटा। तो C1 कॉस बीटा, ये कॉस बीटा क्या है √3/2 एंड C2 साइन बीटा क्या है √3/2। अब देखिए हम लोग का सी एफ निकल गया, इसको ये जो हमारा है ये हम लोग का सी एफ है, और डन ये हम लोग का सी एफ है। अब सी एफ निकल गया इन टर्म्स ऑफ जेड, हम लोग को पी आई निकालना है। तो पी आई का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन एफ डी। तो देखिए पहले इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ पे इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 2 जेड। ठीक है, सो पी आई इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 2 जेड अपॉन एफ डी। ये तो पी आई बहुत ईजी है, हम लोग केस 1 ही पढ़े हैं इसका, ई टू दी पावर जब एक्स के टर्म में हो, सो डी को रिप्लेस करते हैं, डी को रिप्लेस करते हैं डी इक्वल टू ए से, डी को रिप्लेस करते हैं ए से प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। ओके, सो डी को हम ए से रिप्लेस कर दिए, सो क्या हो जाएगा जी, ये क्या हो जाएगा -2 है हम लोग का, देखिए ये हम लोग का यहाँ पे -2 है। ठीक है, सो ए इक्वल टू -2, सो डी क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। सो एफ ए क्या होगा, एफ मीन्स एफ -2 क्या हो जाएगा 4 - 2 + 1, सो हो जाएगा 3, जो नॉट इक्वल टू 0 है। सो पी आई का वैल्यू क्या होती है ई टू दी पावर एक्स अपॉन एफ ए, सो ई टू दी पावर -2 जेड अपॉन 3 लिख देंगे, अपॉन 3, एफ ए का वैल्यू 3 है। सो देखिए यहाँ पे पी आई भी निकल गया हम लोग का इन टर्म्स ऑफ जेड, ये जो है हम लोग का, ये तो हम लोग का पी आई भी आ गया। ठीक है, अब हम लोग वाई निकालेंगे, वाई इन टर्म्स ऑफ जेड। सो सी एफ तो हम पहले निकाले हैं, सी एफ अपन लिखते हैं सी एफ इक्वल टू ई टू दी पावर 1/2 जेड, ये सी एफ है और ये पी आई है, पी आई का टर्म। अब देखिए जहाँ भी जेड है, जेड को रिप्लेस करेंगे सो डेट एक्स बन जाए। सो हम लोग पुट क्या किए थे, हम लोग एक्स को पुट किए थे ई टू दी पावर जेड,
सो डैट जेड जो हमारा बिकम लॉग एक्स, जो हमारा जेड है वो लॉग एक्स बन जाए। कैसे बन जाएगा लॉग एक्स? अभी बता दिया हम पहले, दोनों साइड अगर लॉग लेंगे तो लॉग एक्स बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जेड की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ पे जेड की जगह पुट करेंगे लॉग एक्स, तो ई टू द पावर लॉग एक्स क्या हो जाएगा? ऑफकोर्स एक्स हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ जेड है देखिए ई टू द पावर लॉग एक्स क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। तो ई टू द पावर -1/2 लॉग एक्स क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर -1/2 C1 कॉस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जेड लॉग एक्स पुट किए, यहाँ पे जेड लॉग एक्स पुट किए, यहाँ पे देखिए ई टू द पावर -2 जेड है, इसको क्या पुट करेंगे? एक्स की पावर -2, क्योंकि देखिए इसके ऐसे लिख सकते हैं ई टू द पावर -x इंटू ई टू द पावर -x। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे हम बताइए? इसको लिखेंगे x-1, इसको क्या लिखेंगे? x-1। तो ये हो जाएगा x-2, हो गया ना? तो इस तरह आप सॉल्व कर लीजिए। सो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए इसमें ऑलरेडी डी के फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। मतलब इसको पहले देखते हैं कि क्या है, x² d²। यहाँ पे डी स्क्वायर का वैल्यू, डी स्क्वायर का मतलब क्या है? यहाँ पे डी स्क्वायर का मतलब क्या है? d² यहाँ पे क्या है? मीन्स d2/dx2 है, ठीक है। और d/dx है, +4 = cos log x + x sin log x। सो देखिए पहले इसको पहले रिप्लेस करते हैं। x² d को क्या रिप्लेस करेंगे? d × d-1 करेंगे, एंड x d तो क्या रिप्लेस करेंगे? d करेंगे, कैपिटल D, +4y = cos z + e टू द पावर z sin z। अब CF निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है cos z है, और ये देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं। देखिए अगेन e टू द पावर z, देखिए x को क्या पुट करेंगे? e टू द पावर z, एंड सो z क्या हो जाएगा? log x। सो जहाँ जहाँ भी इक्वेशन में x होगा वहाँ पे e टू द पावर z लिखेंगे, और जहाँ जहाँ भी log x होगा वहाँ पे z लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए cos log x है, cos log x क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। और यहाँ पे x है, x क्या हो जाएगा? e टू द पावर z, यहाँ पे e टू द पावर z हो गया। अगेन sin log x है, मीन्स sin z है, ये log x को z लिखेंगे तो sin z हो जाएगा। सबसे पहले CF निकालते हैं। इक्वेशन तो मिल गया हम लोग को, अब लोग CF निकालेंगे। CF के लिए करते क्या है? सबसे पहले y को 1 पुट करते हैं, और जो हमारा q टर्म है उसको हम लोग 0 पुट करते हैं। तो देखिए y अगर इसमें 1 पुट कर दिए तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? d² - 2d + 4 = 0। अब अगेन इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है, रूट्स निकालना है। तो देखिए इसके भी अगेन फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है। सो फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? -b + √b² - 4ac/2a। तो यहाँ पे -b क्या है? b यहाँ पे -2 है, तो -b क्या हो जाएगा? +2 + √b² क्या आ जाएगा? -2 का होल स्क्वायर 4 - 4ac, 4 × a कितना है? 1 है, c कितना है? 4 है, सो क्या हो जाएगा? 16। सो इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? 1 +, ये देखिए यहाँ पे 2√3 i/2 है, सो ये क्या हो जाएगा? 1 ± √3 i। अगेन देखिए ये जो रूट्स हैं, 1 पेयर ऑफ रूट्स ऑफ इमेजिनरी हैं, यहाँ पे दोनों जो रूट्स हैं इमेजिनरी हैं। इसका CF का फॉर्मूला क्या होता है? e टू द पावर α(x) c1 cos βx + c2 sin βx होता है। तो यहाँ पे ये देखिए ये जो टर्म है ये अल्फा है, ये जो टर्म है ये बीटा है। तो फॉर्मूला लिखेंगे CF के इन टर्म्स ऑफ z। तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर z × c1 cos √3z + c2 sin √3z। देखिए यहाँ पे जो हम लोग का ये हो गया CF इन टर्म्स ऑफ z। देखिए यहाँ पे CF निकल गया। अब हमें CF निकलते हमें क्या निकालना है? हमें PI निकालना है। तो PI का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? Q/FD, ठीक है। तो फॉर्मूले में रखते हैं। तो देखिए हमें PI क्या हो जाएगा? cos z/FD। देखिए अलग अलग दो टर्म में ब्रेक कर लेते हैं, दो पार्ट में। तो cos z/FD + e टू द पावर z/sin z/FD है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये तो ठीक है, ये जो है e टू द पावर z × sin z, ये कौन सा केस है? अपने फिर से अगेन देखा होगा केस 4 जो पढ़ा था वो क्या था? केस 5, ठीक है। केस 5 अपने जो पढ़ा था वो क्या था कि e टू द पावर ax या कोई भी टर्म हो उसके साथ अगर साइन और कॉस का टर्म हो e के किसी भी टर्म के साथ, तो कैसे रिप्लेस करते हैं? तो यहाँ पे जो साइन जेड का टर्म है, ये देखिए इसका यहाँ पे आपको समझाते हैं। देखिए जो फॉर्मूला होता है e टू द पावर ix क्या होता है? cos x + i sin x। ये क्या होता है? रियल पार्ट। ये क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट। एक सेकेंड, इसको रिप्लेस इसको हटाते हैं।
देखिए ये क्या है, ई टू द पावर जेड साइन जेड, ये कौन सा केस है, ये केस 4 है। क्या है, केस 4। वेन क्या होता है, ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी, वी एनी फंक्शन ऑफ एक्स हो, ई टू द पावर ए एक्स के साथ अगर कोई भी एक्स का फंक्शन होता है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो ई टू द पावर एक्स का टर्म है उसके लेफ्ट साइड ले जाते हैं और डी को रिप्लेस करते हैं डी प्लस ए से। डी को कैसे रिप्लेस करते हैं, यहाँ यहाँ पे देखते हैं, डी को रिप्लेस करते हैं डी प्लस ए से। एक सेकंड, इसको यहाँ पे थोड़ा सा सही से लिखते हैं। ये हम लोग का है केस 4, ठीक है। केस 4 क्या है, ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी एंड डी को रिप्लेस करते हैं डी प्लस ए से। यहाँ पे देखिए ये, ठीक है। सो इसको लेफ्ट साइड ले गए, ई टू द पावर जेड साइन जेड अपॉन डी को रिप्लेस किए। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू है ई टू द पावर जेड, यहाँ पे ए की वैल्यू है 1, सो एफ डी प्लस 1 कर देंगे। सो अगेन लिखते हैं कॉस जेड अपॉन डी स्क्वायर, एफ डी है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 प्लस ई टू द पावर जेड साइन जेड अपॉन, यहाँ पे देखिए डी प्लस 1, जहाँ जहाँ पे डी है वहाँ पे डी प्लस 1 की वैल्यू रखेंगे। सो यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे डी स्क्वायर है तो डी की जगह 1 रखेंगे, डी प्लस 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा डी प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, डी की जगह क्या रखेंगे डी प्लस 1 माइनस 2 डी प्लस 1 प्लस 4। उसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा कॉस जेड अपॉन। अब देखिए यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे केस 2 है, वेन क्यू हो साइन एक्स कॉस एक्स साइन एच एक्स कॉस एच एक्स के टर्म में हो। सो ये कैसे क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से। फिर ये देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। सो डी स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, तो डी स्क्वायर जगह -1 रखेंगे, -1 माइनस 2d प्लस 4 प्लस ई टू द पावर जेड साइन जेड अपॉन, इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d। अगेन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या अंदर हो जाएगा -2d माइनस 2 प्लस 4। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2d और माइनस 2d टर्म कैंसिल हो गए, ठीक है। सो अगेन आगे देखते हैं, यहाँ पे ये देखिए नीचे और टर्म से अगर हम, ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 4, ये बन जाएगा 3। अगर इसे -1 कॉमन लें, माइनस कॉमन लें, मान लीजिए माइनस कॉमन ले जाते, क्या हो जाएगा माइनस कॉस जेड अपॉन, ये 2d माइनस 3 हो गया प्लस ई टू द पावर जेड साइन जेड अपॉन। देखिए ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, ये क्या होगा 4 1 5 माइनस 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा +3, क्या +3 हो गया। अगेन देखिए अब यहाँ पे क्या केस फंस रही है कि हमें तो डी स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करनी थी, पर यहाँ पे तो क्वेश्चन में डी आ गया है इक्वेशन में। ये तो सही है, यहाँ पे डी आ गया, तो इसको क्या करेंगे, देखिए जो कंजुगेट होता है उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2d माइनस 3 का कंजुगेट क्या होगा 2d प्लस 3। सो ऊपर भी 2d प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी करेंगे, तो हमें मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिए प्लस ई टू द पावर जेड साइन जेड अपॉन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -a स्क्वायर। सो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1 है, सो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1 हो जाएगी। सो डी स्क्वायर की जगह अगर -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 3। इसको आगे फर्दर देखते हैं, ठीक है। सो देखिए ऊपर नीचे हम अगर 2d से मल्टीप्लाई किए थे तो नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस जेड 2d प्लस 3, 2d प्लस देखिए 2d का आंसर क्या हो जाएगा 4d स्क्वायर माइनस 3 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। सो 4d स्क्वायर माइनस 9, यहाँ पे डी स्क्वायर क्या वैल्यू रखेंगे, अगेन डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखते हैं डी स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। सो -1 इंटू 4 -4 -9 विच इक्वल टू -13। देखिए माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल कर दिए और यहाँ पे टू द पावर जेड साइन जेड अपॉन 2। देखिए अब यहाँ पे जो है कॉस जेड इंटू 2d प्लस 3 करते हैं, तो 2d का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस जेड से, तो क्या हो जाएगा 2d कॉस जेड। कॉस जेड का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे d कॉस जेड क्या हो जाएगा माइनस साइन जेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये -2 साइन जेड प्लस 3 कॉस जेड अपॉन 13 प्लस ई टू द पावर जेड साइन जेड अपॉन 2। देखिए पी आई भी निकल गया। अब वाई क्या था सी एफ प्लस पी आई इन टर्म्स ऑफ जेड। सो इन टर्म्स ऑफ जेड ये पूरा यहाँ से पी आई उठा के और जो सी एफ निकाला है रखते हैं यहाँ पे। अब देखिए जहाँ जहाँ भी जेड है वहाँ पे क्या पुट करेंगे हम लोग लॉग एक्स, जहाँ जहाँ भी जेड है वहाँ पे लॉग एक्स पुट करेंगे, और यहाँ पे ई टू द पावर जेड है वहाँ पे एक्स पुट करेंगे।
तो यहाँ पे C1 cos रूट 3 जेड है, तो यहाँ पे cos क्या करेंगे, जेड की जगह log x, अगेन यहाँ पे जेड log x, यहाँ पे साइन जेड तो साइन log x, cos जेड तो यहाँ पे क्या करते हैं cos log x। ये देखिए e टू दी पावर जेड, ये क्या है e टू दी पावर जेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, e टू दी पावर जेड है x के, हम लोग पहले देख लिए हैं, ठीक है। e टू दी पावर x को हम x e टू दी पावर जेड को हम x पुट किए, x हो जाएगा। साइन जेड, जेड क्या है log x है, तो यहाँ पे साइन log x अपॉन 2 प्लस ये टर्म यहाँ पे लिख दिया है, हो गया, तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। सो अपना एक और क्वेश्चन लेते हैं, एडिशन, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो एकेटिव में या मैक्सिमम पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए जो टॉपिक है उससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम 100% एकेटिव एग्जामिनेशन में आता ही आता है, या तो एक क्वेश्चन आएगा या तो 2 क्वेश्चन आएंगे ऑप्शनल में, लेकिन कंफर्म है 100% कि एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग एक्स साइन लॉग एक्स। अगेन देखिए यहाँ पे जो हम एक्स को, यहाँ पे एक्स को क्या पुट करेंगे, एक्स को पुट करेंगे ई टू डी पावर जेड, सो डैट लॉग एक्स क्या बन जाएगा, लॉग एक्स क्या बन जाएगा जेड। तो देखिए जहाँ जहाँ भी एक्स होगा वहाँ पे हम ई टू डी पावर जेड पुट करेंगे, और जहाँ जहाँ भी लॉग एक्स होगा वहाँ पे जेड पुट करेंगे। इसी क्वेश्चन में यहाँ पे लॉग एक्स है, ठीक है, यहाँ पे जेड पुट कर दिए, जेड साइन लॉग एक्स है, अगेन जेड, तो जेड साइन जेड हो गया। अब देखिए ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स, तो इसको क्या पुट करेंगे डी इंटू डी माइनस 1, ठीक है, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स को क्या पुट करेंगे डी प्लस 1 इंटू वाई। अगेन देखिए ये तो इक्वेशन मिल गया हमें, ठीक है। अब हमें सी एफ निकालना है, सी एफ के लिए क्या करेंगे, वाई को 1 पुट करेंगे, और जो क्यू टर्म है क्यू राइट हैंड साइड उसको हम 0 पुट करेंगे। सो क्या वाई को 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, ये माइनस से डी, ये एक डी कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए डी इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, आयोटा क्यों हो गया, क्योंकि डी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, डी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, अब रूट 1 अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आयोटा, प्लस माइनस आयोटा हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे अब देखिए सी एफ क्या है, सी एफ जो हमारा हम लोग का है C1 cos जेड प्लस C2 साइन जेड ई टू द पावर 0 जेड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉर पी आई यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर जो हम लोग का है ये -1 इक्वल टू 0 है, तो डी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, सो डी क्या हो जाएगा रूट वन हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्वेश्चन में है, देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर ये हो जाएगा +-1 हो जाएगा, ठीक है, आयोटा नहीं है, +-1 है, ठीक है। डी क्या हो जाएगा +-1, तो सी एफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी एफ लिखते हैं, रिफॉर्म करते इसको कैंसिल करते हैं, सी एफ क्या हो जाएगा हम लोग का C1 ई टू द पावर एक्स, एक्स की जगह जेड लिखेंगे एक्स टर्म में, प्लस C2 टू द पावर माइनस जेड, ये हो जाएगा सी एफ हम लोग का, ये हम लोग का सी एफ है, C1 टू द पावर जेड प्लस C2 टू द पावर माइनस जेड। अब देखिए पी आई निकालते हैं, तो पी आई का फॉर्मूला क्या होता है Q अपॉन एफ डी, सो Q क्या है जेड साइन जेड अपॉन डी स्क्वायर -1। अगेन देखिए ये कौन सा केस है, ये हम लोग केस 5 है, 5 केस क्या था, व्हेन साइन जेड और कोई भी एक्स का टर्म हो क्यू में, तो साइन जेड क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई एक्स का है। एक फॉर्मूला बताते हैं आपको, यहाँ पे एक फॉर्मूला, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ई टू द पावर आयोटा एक्स क्या होता है कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, ये फार्मूला होता है। तो देखिए ये जो हम लोग का है रियल पार्ट, ये क्या है इमेजिनरी पार्ट है। देखिए ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं पीआई निकालने के लिए हम लेक्चर 3 में अपना सारे कवर कर चुके हैं, तो आप एक बार लेक्चर 3 को चेक कर देख लीजिएगा, आप प्रीवियस जितने भी लेक्चर हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे आप सी एफ और पी आई निकालना सीख लें, क्योंकि यूनिट 1 में सी एफ और पी आई हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें सी एफ और पी आई आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है।
सो यहाँ पे फॉर्मूला रखते हैं, पी आई क्या होता है, क्यू अपॉन एफ डी। सो क्यू जेड साइन जेड अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1। देखिए जेड, ये साइन जेड को क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई से लिख सकते हैं। सो इसको लिख लीजिए। अब देखिए ये तो ई टू द पावर आई जेड हो गया, इंटू जेड हो गया, ये आई जेड है, ठीक है। अगेन देखिए, अब ये टर्म देखिए, ये टर्म कौन सा केस है, ये केस 4 है। केस 4 में क्या होता है, ई टू द पावर केस 4। केस 4 क्या है, ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी। अब वी जेड है और ई टू द पावर ए एक्स क्या है, ई टू द पावर आई जेड है। इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे और जेड को रिप्लेस करेंगे, अरे डी को रिप्लेस करेंगे कितना, डी प्लस 1 से, डी प्लस ए से। तो ये यहाँ पे आई है, रिप्लेस कर दिए इसको, ई टू द पावर आई जेड को लेफ्ट साइड ले गए। सो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई जेड अपॉन डी प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1। देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे अगेन सेम। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2d आयोटा माइनस 1, ठीक। अगेन जेड अपॉन, देखिए आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर विच इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे। तो -1 -2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 2d आयोटा माइनस 2। सो नेक्स्ट देखते हैं इसको। देखिए अब ये कौन सा केस बन गया, ये कौन सा, केस थर्ड। केस थर्ड क्या है, पॉलिनोमियल व्हेन क्यू इक्वल टू एस टू डी पावर एन। यहाँ पे जेड है, जेड की पावर 1 है। इसको क्या करते हैं, 1 प्लस एफ डी के टर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, नीचे वाले टर्म को, देन इसको ऊपर ले आते हैं। तो देखिए इसको 1 प्लस एफ डी के टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर हम -2 अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो ये टर्म 1 हो जाएगा और ये एफ डी का टर्म है ही। तो -2 कॉमन लेते हैं, -2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा 1 माइनस, देखिए यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो ये डी स्क्वायर बाई 2 प्लस डी आयोटा, ऐसे हो गया। अब इस टर्म को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले गए -2 यहाँ पे लिख लिए, इस टर्म को ऊपर ले गए, ये ऐसे है, इस टर्म को ऊपर ले गए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कैसे करेंगे, देखिए 1 माइनस एक्स टू दी पावर -1 का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 एक्स टू दी पावर n तक जाता है, ठीक है। तो देखिए एक्सपेंड करेंगे, कितनी बार करना है एक्सपेंड, देखिए यहाँ पे जेड है। सो अगर 2 टाइम हम डेरिवेटिव करेंगे जेड का तो वो 0 हो जाएगा, 1 टाइम करेंगे तो 1 हो जाएगा। सो हम मैक्स टू मैक्स 2 टाइम करेंगे, उससे ऊपर जितनी वैल्यू सबके लिए 0 हो जाएगा, इवन 2 के लिए भी 0 है। सो करते हैं एक बार एक्सपेंड करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 1, ये 1 प्लस एक्स क्या है, ये डी स्क्वायर बाई 2 प्लस डी आयोटा, ये लिख लिए इंटू जेड, ठीक है। सो अगेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा जेड अपॉन -2। देखिए जेड अंडर मल्टीप्लाई करेंगे, जेड इंटू 1 जेड। देखिए डी स्क्वायर ऑफ जेड क्या हो जाएगा 0। तो 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0 प्लस डी आयोटा डी ऑफ जेड कितना होगा, देखिए डी जेड कितना हो जाएगा, ये तो डी जेड कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। डी एक्स कितना होता है 1, तो सो डी जेड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि जेड का टर्म में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको। तो ये आयोटा हो गया। देखिए अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ, देखिए अब यहाँ पे जो ई टू द पावर आयोटा जेड है ये क्या हो जाएगा, कॉस जेड प्लस आयोटा साइन जेड, ठीक है, कॉस जेड प्लस आयोटा साइन जेड इंटू जेड प्लस आयोटा अपॉन 2। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए अंदर, सो ये क्या हो जाएगा कॉस जेड इंटू जेड, जेड कॉस जेड इंटू आयोटा कॉस जेड, आयोटा साइन जेड इंटू जेड। सो आयोटा जेड साइन जेड, आयोटा इंटू आयोटा, सो ये क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर साइन जेड। देखिए अगेन ये जो आयोटा स्क्वायर क्या होती है -1, से क्या हो जाएगा माइनस साइन जेड। देखिए अब ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट का क्या मतलब होता है, जिस टर्म में आयोटा आए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आयोटा की कोई टर्म नहीं है, ये इसमें हम सोल्यूशन में इसको इस टर्म को नहीं लेंगे। यहाँ पे भी देखिए आयोटा कोई टर्म नहीं है, इसको भी सोल्यूशन में नहीं लेंगे। यहाँ पे टर्म कौन कौन से है, आयोटा कॉस जेड प्लस आयोटा जेड साइन जेड अपॉन -2, ठीक है। सर पी आई क्या हो जाएगा हम लोग का, आयोटा कॉस जेड प्लस जेड आयोटा साइन जेड अपॉन -2। सो देखिए अब हम लोग का पी आई भी निकल गया इन टर्म्स ऑफ जेड, हमें वाई निकालना है इन टर्म्स ऑफ जेड। वाई क्या होता है सी एफ प्लस पी आई, आप सी एफ को रिप्लेस कर लेते हैं, सी एफ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था। सो एक बार चेक लेते हैं, सी एफ क्या हम लोग का C1 ई टू द पावर जेड प्लस C2 टू द पावर -z, ठीक है। सो यहाँ पे C1 क्या है, यहाँ पे हम लोग का C1 है, इसको कैंसिल करते हैं, इसको काट देते हैं, अगेन यहाँ पे भी काट देते हैं, ठीक है। सो हम लोग का C1 क्या है
C1 e टू द पावर जेड प्लस C2 e टू द पावर माइनस जेड है, ठीक है, ये है CF हम लोग का। तो देखिए जहाँ जहाँ पे e टू द पावर जेड है वहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे x, और जहाँ जहाँ पे जेड है वहाँ पे log x पुट करेंगे। तो यहाँ पे पुट करते हैं, ये क्या हो जाएगा C1 e टू द पावर जेड को क्या लिख सकते हैं x प्लस C2 e टू द पावर जेड माइनस जेड को लिख सकते हैं माइनस एक्स की पावर -1, माइनस एक्स बोल रहा हूँ, x की पावर -1। तो क्या हो जाएगा 1/(1/x) हो जाएगा, प्लस ये देखिए आयोटा कॉस जेड को क्या लिखेंगे log x, तो ये क्या हो जाएगा आयोटा log x प्लस देखिए जेड इंटू आयोटा, जेड क्या लिखेंगे log x, जेड log x हो गया, इंटू आयोटा साइन जेड को log x, ये हो जाएगा CF और PI का समेसन क्या होता है y इज टोटल, इसको बोलते हैं टोटल सॉल्यूशन और कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक। सो यहाँ पे हम ये लेक्चर, सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ये इस टाइप का इक्वेशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें एक जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, लाइक दो हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए d2x ओवर d2t प्लस dx ओवर dt प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड d2y ओवर d2t प्लस dy ओवर dt प्लस 4 इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन दोनों, ये एक एग्जाम्पल है एक, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे जो x है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है t, ठीक है। सो हियर x एंड y आर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड t h इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म जो इक्वेशन का होता है क्या होता है f1 dx प्लस f2 dy इंटू इक्वल टू t1। यहाँ पे t1 क्या है q पार्ट है और यहाँ पे जो क्या है सेकंड इक्वेशन 5(1) dx प्लस 5(2) dy इक्वल टू t2। यहाँ पे देखिए सॉल्व करने का मेथड क्या है, और सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो d ऑपरेटर का यूज करते हैं, d क्या होता है d ओवर dx एंड t1 t2 आर फंक्शन ऑफ t। तो चलिए इसको स्टेप इसके देखते हैं सॉल्व करने के। तो देखिए जो फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ कि जो गिवन इक्वेशन है इसको डी के फॉर्म में लिखिए, डी ऑपरेटर के फॉर्म में लिखिए, गिवन इक्वेशन को डी ऑपरेटर के फॉर्म में लिखिए। फिर देखिए क्या है अप्लाई एलिमिनेशन मेथड, फिर जो दोनों इक्वेशन बन रही है उन दोनों पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करिए और वहाँ से एक डिपेंडेंट वेरिएबल को आप कैंसिल आउट करिए, जो भी एक डिपेंडेंट वेरिएबल दो है उसमें से एक डिपेंडेंट वेरिएबल को कैंसिल आउट करिए। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप क्या है, हम जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है जो CF है, यहाँ पे CF है, प्रीवियस लेक्चर में हम CF और PI निकाला का जो मेथड सीखे हैं वही मेथड सेम अप्लाई करिए और जो रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पे दो, देखिए जितने डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, लाइक यहाँ पे कोई भी इक्वेशन मान लीजिए, अगर 2 डिपेंडेंट वेरिएबल है तो जब हमारा सोल्यूशन भी होगा, सोल्यूशन कितने मिलेंगे, सोल्यूशन भी 2 मिलेंगे, ठीक है। जितने डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतने उनके सोल्यूशन मिलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे देखिए 2 इक्वेशन है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है dx ओवर dt इक्वल टू 3x प्लस 2y, यहाँ पे dy ओवर dt इक्वल टू 5x प्लस 3y, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो x है हियर, यहाँ पे देखिए ये x और यहाँ पे y, ये क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। हियर यहाँ पे लिखते हैं हियर x, y आर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। सो देखिए यहाँ पे जो टर्म है ये राइट साइड में है, राइट साइड में कौन सा टर्म होता है कौन सा टर्म होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, जिसको हम बोलते हैं q। तो इसको लेफ्ट साइड ले जाइए, ये क्या हो जाएगा dx ओवर dt माइनस 3x माइनस 2y विच इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा dy ओवर dt माइनस 5x माइनस 3y इक्वल टू 0।
इसको हम लेफ्ट साइड किस लिए लाए, क्योंकि यहाँ पे जो राइट साइड में जो टर्म होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई डिपेंडेंट है, तो इसको लेफ्ट साइड में ले आइए। यहाँ पे टी इंडिपेंडेंट है, तो राइट साइड में कोई टी का टर्म नहीं है, सो राइट साइड में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको स्टेप 1 देखिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप 1 अप्लाई करेंगे। स्टेप 1 क्या था, डी ऑपरेटर का यूज करिए, पुट डी ओवर डी टी इक्वल टू कैपिटल डी। ठीक है, जहाँ भी डी ओवर डी टी वहाँ पर कैपिटल डी रखिए, तो इसमें रखिए क्या हो जाएगा, ये डी एक्स माइनस 3x माइनस 2y विच इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए इन दोनों टर्म से x क्या है, कॉमन है, x कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा d माइनस 3 माइनस 2y विच इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इसमें d ऑपरेटर का यूज करिए, डी बाई डी टी को कैपिटल D रखिए। सो क्या हो जाएगा इक्वेशन, dy माइनस 5x माइनस 3y विच इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में देखिए dy माइनस 3y, यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ पर लिख लीजिए माइनस 5x। इन दोनों टर्म में देखिए y कॉमन है, प्लस y कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में d माइनस 3 विच इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 है। अब जो हमारा स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों इक्वेशन में एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको कैंसिल आउट करिए। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ लिया होगा 11th और 12th में। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 में अगर हम d माइनस इक्वेशन 1 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें d माइनस 3 एंड इक्वेशन 2 में क्या कर दें 2 से अगर मल्टीप्लाई करें, सो हम लोग का इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखिए सो मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन 1 में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं d माइनस 3, तो क्या हो जाएगा x, ये d माइनस 3 होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2 इंटू डी माइनस 3 इंटू वाई विच इक्वल टू 0। और इक्वेशन 2 क्या हम लोग का बन जाएगा, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 10x प्लस वाई 2y डी माइनस 3 विच इक्वल टू 0। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना आप जानते ही हैं। एक सेकंड, सो देखिए माइनस प्लस माइनस और ये प्लस प्लस ये माइनस। ठीक है, देखिए ये टर्म क्या है, एक सेकंड, देखिए ये टर्म क्या है, ये दोनों टर्म सेम है, ये निगेटिव या पॉजिटिव है, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये टर्म देखिए क्या बचेगा, x इंटू डी माइनस 3 स्क्वायर माइनस 10x विच इक्वल टू 0, ये बच गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा a स्क्वायर डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2ab से माइनस 6d इंटू एक्स माइनस 10x विच इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 9x डी स्क्वायर एक्स प्लस 9x माइनस 6dx माइनस 10x विच इक्वल टू 0। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स 9x माइनस 10x कितना जाएगा माइनस 1x, तो माइनस 6dx माइनस x विच इक्वल टू 0। अब देखिए हमें तो यहाँ पे इक्वेशन मिल गई, हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गई, ये इक्वेशन को देखिए हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गई। अब इससे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, सी पर भी आई निकाल सकते हैं इसका। चलिए आगे निकालते हैं इसका। सो इक्वेशन क्या है हम लोग का, यहाँ पे एड करते हैं। इक्वेशन क्या है, d2x माइनस 6dx माइनस 6dx माइनस x विच इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए इसका निकालना है हम लोग को CF, क्या निकालना है हमें, निकालना है CF। सो CF निकालने क्या करेंगे, सबसे पहले CF कैसे निकालते हैं, y को पुट करते हैं 1 के, पुट y इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं पुट y इक्वल टू 1 एंड q क्या पुट करेंगे 0, q ऑलरेडी 0 है, सो पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, एक्चुअली यहाँ पे देखिए यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे x का टर्म है, तो यहाँ पे x पुट करेंगे। ठीक है, x इक्वल टू 1
अब जिसका सोल्यूशन भी आएगा वो किसके टर्म में आएगा, इसका अगर हम टोटल सोल्यूशन निकालेंगे, टोटल सोल्यूशन इस इक्वेशन का, तो हमें वो एक्स की वैल्यू मिलेगी, ना कि वाई की वैल्यू, क्योंकि ये इक्वेशन किस में, एक्स के टर्म में है। तो इसका वो एक्चुअली इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा एंड -6x-1 विच इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए इसके रूट्स निकालने हैं, तो इसके फैक्टर तो पॉसिबल है नहीं, सो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है, फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, फार्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, सो अप्लाई करते हैं, -b तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस 4ac 4, ए कितना है 1 है, सी कितना है -1, तो क्या हो जाएगा +4 अपॉन 2a, 2 इंटू ए कितना है 1, तो ये 2 हो जाएगा। ये कितना होगा 3 प्लस माइनस ये कितना होगा 2√10 अपॉन 2, ठीक है। से एक हो जाएगा 3 प्लस माइनस √10। देखिए रूट्स आ गया, ये क्या होगा रूट आ गया, ये क्या है रूट आ गया। तो इसके लिए CF कैसे निकालेंगे, तो CF का फॉर्मूला क्या आता है, देखिए हमें रूट्स मिल गया। CF का फॉर्मूला इसके लिए क्या होता है, CF क्या होता है e⁻ αx c1 cos h रूट बीटा x प्लस c2 sin x रूट बीटा x, ये इसका CF का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर रूट्स इस टाइप के हों तो इसको क्या बोलते हैं अल्फा टर्म, ये क्या है बीटा टर्म। सो इसमें अप्लाई करते हैं, अल्फा कहाँ पे 3 है, तो ये क्या हो जाएगा e⁻3x। एक्चुअली ये x यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो क्या है t है, तो ये क्या हो जाएगा 3t, ये तो फॉर्मूला हो गया। और इक्वेशन कैसे लिखेंगे e⁻3t, यहाँ पे c1 cos h रूट बीटा कितना है √10t प्लस c2 साइन रूट बीटा कितना है √10t, ठीक है। ये हम लोग का क्या निकल गया CF, तो ये हम लोग का आ गया CF। ठीक है, हम लोग का CF निकल गया। अब हमको क्या निकालना है PI। हमारा जो सेकंड पार्ट है वो हमारा है PI का। सो PI का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, PI का जनरल फॉर्मूला क्या होता है Q/FD। PI होता है Q/FD। यहाँ पे Q क्या है, देखिए Q ऑलरेडी यहाँ पे 0 है, सो PI कितना हो जाएगा, PI इक्वल हो जाएगा 0 के, ठीक है। सब टोटल सोल्यूशन के यहाँ पे क्या निकालेंगे x, क्योंकि ये टर्म किसका है x का, डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे इस इक्वेशन में x है, तो x क्या हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पे x निकालेंगे, ये वैल्यू किसकी होगी x की होगी या y की, कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इस इक्वेशन में यहाँ पे x है, अगर यहाँ पे मान लीजिए जो ये हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल को हटाए हैं, कैंसिल आउट किए हैं, और हमें y के टर्म को ना रख के x के टर्म को कैंसिल आउट कर देते हैं, y का टर्म रहने देते हैं, तो जो हमारा वैल्यू निकलता है वो हमें y की वैल्यू मिलती, ना कि x की मिलती। लेकिन हमें यहाँ पे y की जो टर्म है उसको कैंसिल आउट किया तो हमें x का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। सो x क्या होगा CF प्लस PI, x क्या होगा CF प्लस PI, यहाँ पे PI हम लोग का 0 है, सो x क्या हो जाएगा e⁻3t c1 cos h √10t प्लस c2 sin √10 sin h, ये sin h √10t, ठीक है। ये हम लोग का मिल गया x। और हमें क्या निकालना है y, x तो हम लोग का मिल गया, और हमें क्या निकालना है y, क्योंकि हमने 2 डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इसमें 2 डिपेंडेंट वेरिएबल है, x की वैल्यू तो मिल गई, और हमें निकालनी है y की वैल्यू। इसको लिख लेते हैं ऐसे, देखिए x की वैल्यू हमें मिल गई। अब देखिए पीछे चलते हैं, देखिए यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई है, ठीक है।
अब वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर मान लीजिए हमें ये टर्म पता हो dx/dt और ये टर्म x पता है ऑलरेडी, तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन में रख के। x की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दें और dx/dt की वैल्यू पुट कर दें तो हमें y की वैल्यू इजीली फाइंड हो जाएगी। तो चलिए हम क्या निकालते हैं, dx/dt निकालते हैं। तो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है, dx/dt। ठीक है, सो न्यू पेज एड करते हैं यहाँ पे। सो हमें क्या फाइंड करना है, dx/dt फाइंड करना है। सो यहाँ पे x क्या है, x पहले लिखते हैं। यहाँ पे पहले x लिख लेते हैं। x हम लोग का आ गया है e⁻3t e⁻3t c1 cos h रूट 10t प्लस c2 sin h रूट 10t। ठीक है, हमें क्या निकालना है, dx/dt। ये क्यों निकाल रहे हैं हम, जिससे हम y की वैल्यू फाइंड कर सकें। इसे अगर dx/dt और x की वैल्यू रख देंगे इक्वेशन 1 में, तो हम y की वैल्यू इजी निकाल देंगे इजीली। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसको फर्स्ट टर्म को ऐसे रहने दीजिए e⁻3t, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, सो देखिए आपको कुछ बेसिक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। देखिए d/dx ऑफ cos hx जो होता है ये होता है sin hx, एंड d/dx ऑफ sin d/dx ऑफ sin ये hx है, hx इक्वल टू ये होता है cos hx। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑपोजिट साइन चेंज नहीं होती है। ठीक है, अगर नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है cos x का तो होता है माइनस sin x, लेकिन यहाँ पे cos hx है, इसके जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sin hx। ठीक है, सो चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ये क्या हो जाएगा, c1 cos hx का क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा sin h रूट 10t। अब रूट 10t का दोबारा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट 10, ये हो जाएगा रूट 10 प्लस c2 sin h। ये देखिए इस टाइम में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा c2 साइन का क्या हो जाएगा cos h रूट 10t, अगेन रूट 10t का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट 10। ठीक है, ये हो गया। अब इस टाइम को ले लीजिए, इसको छोड़ दीजिए वैसे ही, इसको वैसे ही लिख देंगे। क्या हो जाएगा c1 cos h रूट 10t प्लस c2 sin h रूट 10t। इसका क्या करेंगे, e⁻3t का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 3e⁻3t। ओके, सो हमें dx/dt भी मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, देखिए हमें इसकी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। अब हम इस इक्वेशन में अगर पुट करते हैं, इस इक्वेशन को मान लीजिए नाम दे रहे हैं a, इक्वेशन a। ठीक है, सो पुटिंग these values इन इक्वेशन a में पुट कर दे रहे हैं। सो इक्वेशन ए क्या है हम लोग का, इक्वेशन ए है dx/dt इक्वल टू 3x प्लस 2y इक्वल टू 3x प्लस 2y। ठीक है, सो देखिए ये 2y क्या हो जाएगा, dx/dt माइनस 3x। हमें x की वैल्यू पता है, dx/dt की वैल्यू पता है, आप सो इक्वेशन में रखते हैं। ये 2y है, 2y इक्वल टू dx/dt क्या है e⁻3t रूट 10 c1 sin h रूट 10t प्लस ये क्या है रूट 10 c2 cos h रूट 10t प्लस ये क्या है c1 cos h रूट 10t प्लस c2 sin h रूट 10t इंटू e⁻3t एंड माइनस 3 इंटू x क्या है, x क्या है e⁻3t c1 cos h रूट 10t प्लस
C2 साइन H रूट 10t, ये है, ठीक है। सो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए e टू दी पावर 3t अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 3t रूट 10 C1 साइन H रूट 10t। देखिए यहाँ पे C1 साइन H रूट 10t, ये टर्म ये टर्म ये टर्म तीनों में से कॉमन हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे इसको नेक्स्ट पेज पे ऐड करते हैं। देखिए सो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये देखिए e टू दी पावर 3t कॉमन है, सबसे पहले e टू दी पावर 3t कॉमन लेते हैं, e टू दी पावर 3t कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। सो e टू दी पावर 3t कॉमन ले लिए। अब देखिए ये टर्म C1 साइन H रूट 10t और C2 ये टर्म ये टर्म ये टर्म, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। क्या है अंदर, क्या है, रूट 10, हाँ रूट 10 C1 साइन H रूट 10t प्लस रूट 10 C2 कॉस H रूट 10t प्लस ये प्लस ये है प्लस। देखिए यहाँ पे हम लोग e टू द पावर 3t कॉमन लिए हैं, तो ये टर्म तो अभी भी है, 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 C1 कॉस H रूट 10t प्लस 3 C2 साइन H रूट 10t। सेम इसी में क्या है माइनस, ये देखिए माइनस, ये तो e टू द पावर 3t कॉमन लिए हैं, ये क्या हो जाएगा 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 3 C1 कॉस H रूट 10t माइनस 3 C2 साइन H रूट 10t, ये हो जाएगा, ठीक है। ये अंदर मल्टीप्लाई कर रहा है 3 से, तो देखिए यहाँ पर जो ये टर्म है 3C1 कॉस H रूट 10t और ये टर्म है 3C1 कॉस H रूट 10t, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम बचा क्या हमारा इक्वेशन, e टू द पावर 3t रूट 10 C1 साइन H रूट 10t प्लस रूट 10 C2 कॉस H रूट 10t। अगेन देखिए यहाँ पे जो रूट 10 है अगेन कॉमन हो जाएगा, तो रूट 10 कॉमन लीजिए, ये क्या हो जाएगा e टू द पावर 3t रूट 10 अंदर क्या हो जाएगा C1 साइन H रूट 10t प्लस C2 कॉस H रूट 10t, ठीक है। और इसको हम ऐसे कर लेते हैं। तो ये जो हमारा इसको इसको रेड से कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में। ठीक है, ये हमारा किसकी वैल्यू है, देखिए ये हमारी किसकी वैल्यू है, वैल्यू देखते हैं किसकी है, ये 2y की, ये किसकी वैल्यू है 2y की। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 10/2 e टू द पावर 3t, ये क्या आ जाएगा C1 साइन H रूट 10t प्लस C2 कॉस H रूट 10t, ठीक है। ये हम लोग का आ गया y। सो हमें कितनी वैल्यू निकालनी थी, दो डिपेंडेंट वेरिएबल थे, तो हमें y की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, x की वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, ये क्या हमारी x की वैल्यू, तो हमें x मिल गया y मिल गया, मतलब हमारा सोल्यूशन हो कंप्लीट हो गया। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे भी अगेन देखिए दो डिफरेंशियल इक्वेशन है और यहाँ पे कंडीशंस भी अप्लाई हैं।
कंडीशंस किस लिए हैं? क्योंकि जो हमारे कांस्टेंट टर्म होते हैं C1 C2 उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कांस्टेंट टर्म दिए जाते हैं, कंडीशंस दी जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डी ऑपरेटर से चेंज करेंगे। पुट स्टेप ऑन क्या है, पुट डी ओवर डी टी इक्वल टू कैपिटल डी। सो पुट करते हैं, इससे क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस एक्स माइनस 2y विच इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में x कॉमन है, इन दोनों टाइम x कॉमन है, तो x कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा d प्लस 1 और 2y विच इक्वल टू 0। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए। यहाँ पे देखिए अगेन डी बाई डी टी को क्या पुट करें, कैपिटल डी। सो पुट करिए कैपिटल डी वाई प्लस एक्स प्लस 4y विच इक्वल टू 0। अगेन देखिए ये टर्म इनसे क्या कॉमन है, y कॉमन है, सो x प्लस यहाँ पे y कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा ब्रैकेट में d प्लस 4 विच इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए स्टेप 1 तो हम लोग क्लियर हो गया। स्टेप 2 क्या है, अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। अप्लाई स्टेप 2 क्या होता है, अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करिए यहाँ पे। ठीक है, सो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करिए। सो देखिए जो इक्वेशन 1 है यहाँ पे अगर हम d प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दें, सो मल्टीप्लाइंग d प्लस 4 इक्वेशन 1 में d प्लस 4 एंड देखिए अगर इसमें हम d प्लस 4 से और इक्वेशन ये 2 में 2 से कर दें एंड इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सो क्या हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन, देखिए इसमें d प्लस 4 से कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा d इंटू डी प्लस 4y, एक सेकेंड, इक्वेशन 1 यहाँ पे है, ठीक है। सो d प्लस 4 से कर रहा है ना, सो x इंटू डी प्लस 1 इंटू डी प्लस 4 माइनस 2 इंटू डी प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, और जो हमारा सेकंड क्या है, सेकंड इक्वेशन क्या है, ये x प्लस, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो करिए ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू डी प्लस 4 वाई इक्वल टू 0। देखिए अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या जाएगा 2x प्लस 2y डी प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे एलिमिनेशन मेथड, एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। सो ये देखिए ये प्लस माइनस ये सेम टर्म है, बस चेंज साइन चेंज है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा कैंसिल आउट। अब देखिए ये क्या है, ये टर्म देखिए x इंटू डी प्लस 1 इंटू डी प्लस 4 प्लस 2x विच इक्वल टू 0, ठीक है। सो अब इसका मल्टीप्लाई करिए x, ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 4d प्लस 1 इंटू डी प्लस 4 प्लस 2x विच इक्वल टू 0। अब x अंदर मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा ये d2x 4d प्लस 1d कितना हो जाएगा 5dx प्लस 4x प्लस 2x क्या हो जाएगा प्लस 6x विच इक्वल टू 0। ये टर्म कितना हो गया 0 के। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, ये हमें इक्वेशन मिल गई x के टर्म में, अब हमें क्या फाइंड करना है CF और PI। तो पहले CF फाइंड करते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट क्या है CF फाइंड करना है। तो CF क्लिक करते क्या हम, देखिए सबसे पहले जो हमारा वेरिएबल टर्म है डिपेंडेंट वेरिएबल x क्या है, पुट x इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू 0, क्यों यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, तो x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 विच इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसको नेक्स्ट पेज पे ऐड करते हैं, तो इक्वेशन क्या बनी हमारी डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए इसके रूट्स फाइंड करेंगे, तो इसके रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3d प्लस 6 विच इक्वल टू 0।
इन दोनों टर्म से देखिए क्या कॉमन है, डी कॉमन है, डी कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा अंदर, डी प्लस टू। इन दोनों टर्म से क्या कॉमन है, प्लस थ्री कॉमन है, थ्री कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा, डी प्लस टू इक्वल टू जीरो। आगे यहाँ पे जो रूट्स आ रहे हैं क्या आ रहा है, डी प्लस टू डी प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आ रही है, एक तो माइनस टू, एक तो माइनस थ्री आ रही है। तो देखिए यहाँ पे जो रूट्स हैं रियल और डिस्टिंक्ट है, हियर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो जो सी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो सी एफ का आप कैसे अप्लाई करेंगे, सी एफ का फॉर्मूला क्या है, सी वन ई टू दी पावर एम वन क्या है, माइनस टू टी, ठीक है। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टी है, ठीक है, प्लस सी टू ई टू दी पावर एम टू क्या है, माइनस थ्री टी, ठीक है। ये हम लोग का मिल गया सी एफ, ये आ गया हम लोग का सी एफ। सो हम लोग का सी एफ मिल गया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, पी आई फाइंड करना। तो पी आई कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे क्यू टर्म ये जीरो है, सो पी आई क्या हो जाएगा, पी आई हमारा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो अब देखिए ये किसकी वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है एक्चुअल में, क्योंकि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वहाँ पे एक्स बचा है, वाई तो हम एलिमिनेट कर दिया है, तो ये एक्स की वैल्यू है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी एफ प्लस पी आई, सी एफ पी आई तो जीरो है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी वन ई टू दी पावर माइनस टू टी प्लस सी टू ई टू दी पावर माइनस थ्री टी। ये हम लोग की क्या वैल्यू हो गई, एक्स की वैल्यू हम लोग मिल गई, देखिए। सो हमने जो हमारा एक्स था उसको हम फाइंड कर लिया है, ठीक है। हम एक्स फाइंड कर लिया, हमें क्या फाइंड करना है, वाई फाइंड करना है। तो वाई, चलिए अपने इक्वेशन पे चलते हैं, प्रीवियस इक्वेशन पे। देखिए हमें यहाँ पे एक्स मिल गया, हमें वाई चाहिए। अगर हम डी एक्स बाई डी टी निकाल लें तो हमें वाई मिल जाएगी, दो टर्म तो ये मिल जाए, पता चल गया है। और वाई की वैल्यू फिर हम निकाल लेंगे, तो हम पहले डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डी एक्स ओवर डी टी। सो हमारा एक्स मिल गया, अब लिखते हैं हम लोग क्या निकालते हैं, डी एक्स ओवर डी टी। सो डी एक्स ओवर डी टी निकालते हैं। सो सी वन, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा, सी वन ई टू दी पावर माइनस टू टी एंड ये माइनस टू, ठीक है, प्लस सी टू ई टू दी पावर माइनस थ्री टी एंड माइनस थ्री का क्या होगा, अगेन माइनस थ्री। सो इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा ये, माइनस टू सी वन ई टू दी पावर माइनस टू टी, ये माइनस थ्री सी टू ई टू दी पावर माइनस थ्री टी। ये क्या हम लोग का है, डी एक्स ओवर डी टी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे डी एक्स ओवर डी टी फाइंड कर लिए, देखिए। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें वाई का वैल्यू फाइंड करना है। सो हमें ये डी एक्स ओवर डी टी भी मिल गया, एक्स भी मिल गया, तो हम इस इक्वेशन में रख देंगे। इस इक्वेशन को मान लीजिए हम नाम देते हैं अगेन ए दे देते हैं। सो अगर हम ए में रख देंगे, सो ये टर्म रख देंगे, ये टर्म रक देंगे, सो हमें टू वाई मिल जाएगा। तो क्या इक्वेशन में हो जाएगा, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है, डी एक्स ओवर डी टी, डी टी डी एक्स ओवर डी टी प्लस एक्स माइनस टू वाई विच इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे टू वाई क्या है, डी एक्स ओवर डी टी प्लस एक्स। सो यहाँ पे डी एक्स ओवर डी टी हम लोग फाइंड कर लें, क्या है, माइनस टू सी वन ई टू द पावर माइनस, इसको रेड कलर करते हैं, माइनस टू टी माइनस थ्री सी टू ई टू द पावर माइनस थ्री टी प्लस एक्स क्या है, देखिए अगेन एक्स, यहाँ पे एक्स क्या है हम लोग का, सी वन ई टू द पावर माइनस टू टी प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस थ्री टी। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या है, टू वाई की वैल्यू है, टू वाई की वैल्यू सी, देखिए माइनस टू और ये प्लस वन, देखिए सेम टर्म है, सी वन ई टू पावर माइनस टू टी, सी वन ई टू पावर माइनस टू टी। तो क्या हो जाएगा, माइनस सी वन ई टू पावर माइनस टू टी, देखिए अगेन यहाँ पे माइनस थ्री सी टू ई टू पावर माइनस थ्री टी, और यहाँ पे सी टू ई टू पावर माइनस थ्री टी, माइनस थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा, माइनस टू सी वन ई टू पावर माइनस टू टी। ये टू वाई की वैल्यू है, सो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस सी वन ई टू पावर माइनस टू टी, देखिए माइनस
देखिए ये 1/2 और ये 2/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा C1 e टू द पावर माइनस ये 2t है। ये हम लोग की आ गई वैल्यू y की। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू भी निकालनी है, y की वैल्यू भी निकाल ली है। ठीक है, हमें x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। और हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ वो दिया है, कंडीशंस दिया है। व्हेन x 0 एंड y 0 इक्वल टू 1 है। ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 होगा, सो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, सो रखते हैं। सो कंडीशंस अप्लाई करते हैं। आ गया देखिए, और ये भी देखिए व्हेन t इक्वल टू 0 एक्स टी और वाई टी इक्वल टू 0 हो रहा है। व्हेन t इक्वल टू 0 हो रहा है तो x कितना हो रहा है, ये वैल्यू क्या हो जा रही है, x और y की वैल्यू 1 हो जा रही है। ठीक है, सो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। देखिए हमें x की वैल्यू मिल गई है, y की वैल्यू मिल गई है, तो हम पहले x में वैल्यू रखते हैं। व्हेन t इक्वल टू 0 तो x क्या है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़िए। व्हेन t इक्वल टू 0, यहाँ पे t है कितना 0 है, तो x कितनी हो रही है 1 हो रही है। सो इसको कहा गया, आई थिंक ये क्वेश्चन था, इसको एक और स्टेप पे ये करते हैं। सो क्या है व्हेन, चलिए सो लिखते हैं व्हेन t इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0 है। सो x की इक्वेशन क्या है C1 x इक्वल टू 0, सो 0 इक्वल टू C1 e टू द पावर माइनस 2t टू द पावर माइनस 2 इंटू 0 प्लस C2 e टू द पावर माइनस 3t माइनस 3 इंटू 0। देखिए 0 इक्वल टू C1, ये टर्म कितना हो जाएगा, ये टर्म 1 हो जाएगा। किसी भी पार के किसी भी वैल्यू के पार अगर 0 हो तो वो टर्म कितना हो जाएगा 1। से टर्म कितना हो जाएगा C1, ये टर्म कितना हो जाएगा C2। तो C1 क्या होगा, C1 हो गया माइनस C2 के इक्वल। C1 क्या हो गया, देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जो कंडीशन अप्लाई थी यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 है। सो इसको इरेज करते हैं और ये x इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये x इक्वल टू 1 है, सो इक्वल टू 1 है, इक्वल टू 1। तो C1 क्या, C1 प्लस C2 कितना है 1 हो गया। C1 प्लस C2 ये कितना आ गया 1 आ गया। देखिए अब कंडीशन 2 क्या है, व्हेन t इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू अगेन 1। व्हेन t इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। सो t y कितना रखते हैं, y इक्वल टू 1 रखते हैं। 1 इक्वल टू देखिए 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 C1 e टू द पावर माइनस 2t e टू द पावर माइनस 2 इंटू 0 माइनस C2 e टू द पावर माइनस 2t e टू द पावर माइनस 2t। एक सेकेंड, ये देखिए 2t 3t, ये 3t है, ये भी 3t है। 3 इंटू 0, देखिए अगेन देखिए 1 इक्वल टू माइनस 1/2, ये टर्म कितना हो गया, ये टर्म 1 से C1 हो गया, और ये कितना हो गया माइनस ये टर्म C2 हो गया। ठीक है, सो ये हमारा कंडीशन 2 बन गई। ठीक है, सो इसको देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन बन गई, 1 इक्वल टू C1 प्लस C2 और 1 इक्वल टू माइनस 1/2 C1 माइनस C2। सो यहाँ पे C1 की वैल्यू अगर इक्वेशन, इसको मान लीजिए इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 मान लेते हैं।
ठीक है। सो पुट C1 इन इक्वेशन 5। C1 की वैल्यू इक्वेशन 5 में रखते हैं। C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस C2। सो 1 इक्वल टू -1/2 1 माइनस C2 1 माइनस C2 माइनस C2। सो क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2 C2 माइनस C2। देखिए फिर क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू, ये इधर ले आइए। सो वेट अ सेकेंड, ये हो जाएगा 3/2 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा -1/2 C2 के। सो 2 कैंसिल हो गया। C2 कितना आ गया -3 के। C2 कितना आ गया -3 के। अब C1 निकालना है। सो पुट पुट C2 इन इक्वेशन 4। C2 को अगर इक्वेशन 4 में रखेंगे तो रखते हैं। तो ये 1 इक्वल टू C1 प्लस C2 कितना है -3। तो C1 कितना हो गया -1, इधर जाएगा तो कितना जाएगा 4। C1 आ गया हम लोग का 4। ठीक है। सो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या फाइंड कर लिए। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे C1 C2 फाइंड कर लिए। C1 और C2 कॉन्स्टेंट टर्म फाइंड कर लिए। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू फाइंड कर लिए, y की वैल्यू फाइंड कर लिए। सो हमारे यहाँ हो गया कंप्लीट सोल्यूशन विथ कंडीशन, सेटिस्फाइड कंडीशन। ठीक। सो देखिए हम कुछ क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करके लाए हैं जिससे आपका टाइम बच सके और आप अच्छे से समझ पाए। सो देखिए अगेन ये क्या है, सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे d2x ओवर dt2 प्लस dy/dt प्लस 3x इक्वल टू e⁻³ अगेन ये क्या है d2y ओवर dt स्क्वायर माइनस 4 dx ओवर dt प्लस 3y इक्वल टू साइन 2t। ठीक है। सो हमारा स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 क्या है, हम लोग को डी ऑपरेटर में चेंज करना है। डी ओवर ये जो हमारा स्टेप है 1, स्टेप 1 पुट डी अपॉन डी टी इक्वल टू डी। ठीक है, यहाँ पे डी अपॉन डी टी इक्वल टू डी पुट कर दिया। सो देखिए यहाँ पे क्या बन गया इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा d² प्लस ये dy प्लस 3x इक्वल टू e⁻³ अगेन देखिए ये टर्म और ये टर्म, ये d2x और ये 3x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा d² प्लस 3 प्लस dy इक्वल टू e⁻³ देखिए। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इस इक्वेशन 2 को पुट करिए, डी की डी ओवर डी जगह कैपिटल डी पुट करिए। तो करते हैं। सो ये डी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, ये d² ओवर डी टी क्यू की जगह क्या हो जाएगा d² हो जाएगा। ठीक है, d² वाई माइनस यहाँ पे dx ओवर डी टी की जगह क्या हो जाएगा d हो जाएगा। सो -4dx प्लस 3y इक्वल टू साइन 2t। अगेन देखिए इसमें क्या है, ये d2y और 3y में क्या कॉमन है, y कॉमन है। सो ये -4dx पहले लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे y कॉमन लीजिए, y कॉमन लेने के अंदर क्या बचेगा d² प्लस 3 इक्वल टू साइन 2a। देखिए यहाँ पे बता दें ये साइन 2 है। अब देखिए अब हम स्टेप 2 क्या आता है, अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए अगर हम इक्वेशन 1 में, देखिए ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में अगर d² प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दें, d² प्लस 3 से इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 2 में अगर d से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 2 में किससे करें d से। चलिए करते हैं। तो इक्वेशन 1 में किए क्या हो गया, ये x d2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस d2 प्लस 3 dy। ये देखिए यहाँ पे जो टर्म है आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे तो ये e⁻³ था, ये 4 e⁻³ कैसे आ गया। तो हम क्या मल्टीप्लाई किए किससे, d² प्लस 3। सो अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको समझाते हैं, यहाँ पे हम किए हैं d² प्लस 3 से मल्टीप्लाई किए हैं किसमें भी e⁻³ में। सो देखिए एक टर्म तो ये बन जाएगा d² e⁻³ प्लस 3 e⁻t, ये हो गया। अब देखिए दो बार डिफ्रेंसिएशन करना है किसका, e⁻t का। सो क्या हो जाएगा, अगेन e⁻³ हो जाएगा, एक टर्म पे -e⁻³ अगेन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 e⁻t। सो ये यहाँ से बन रहा है 4 e⁻t। सो ये यहाँ से आया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे आया क्योंकि इसका मल्टीप्लाई किया है किससे, d² प्लस 3 से। हम डायरेक्ट लिख दिया है। अब इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, वेट अ सेकेंड। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो
सो चलिए यहाँ पर रिमूव कर दिए। अब देखिए नीचे क्या कर रहे हैं, नीचे डी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो क्या हो जाएगा -4d² x प्लस वाई डी वाई, ये डी वाई हो गया, d² + 3 इक्वल टू डी ऑफ साइन 2a, डी ऑफ ये क्या है देखते हैं, डी ऑफ साइन 2a, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन 2a क्या हो जाएगा, cos 2a इंटू 2a क्या हो जाएगा 2, ये ए नहीं चलिए टी है टी, सो 2 cos 2t ये लिख दिए 2 cos 2t। सो ये यहाँ से आया एक्चुअल में, ऐसे डी से जब मल्टीप्लाई किया है तो एक बार इसको डिफ्रेंसिएशन किया है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखे हैं 2 cos 2t, कन्फ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है। सो देखिए अब एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। देखिए ये दोनों टर्म सेम है, ठीक है। सो अगर इस पूरे इक्वेशन को माइनस कर दें, देखिए ये टर्म, सो ये टर्म कितना है इतना, और ये टर्म सेम है, सो माइनस करेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। सो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए x(d² + 3) का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है 4d² x इक्वल टू 4e⁻³ माइनस। देखिए एलिमिनेशन में बहुत ईजी, आप ये बचपन से सीखते होंगे, 5वीं 6वीं में सीख लिए होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए हम लोग का ये इक्वेशन क्या बन गया, ये d⁴x + 9x + 10d² x इक्वल टू 4e⁻t - 2 cos 2t। देखिए हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल गया, अब हमें क्या फाइंड करना है d, और हमें इक्वेशन मिल गया, हमें क्या फाइंड करना है CF और PI। तो CF फाइंड करने के लिए हम पहले करते क्या है, हमारा जो स्टेप 1 होता है उसमें क्या करते हैं, पुट जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको 1 पुट करते हैं। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, आप देखिए x डिपेंडेंट वेरिएबल था, सो x की जगह 1 पुट करेंगे, और q को क्या पुट करते हैं 0, सो q टर्म को 0 पुट करते हैं और x को 1, तो क्या हो जाएगा, इसको 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा d⁴ + 10d² + 9 इक्वल टू 0। अब देखिए इसके रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स कैसे निकालेंगे, या तो इसको फैक्टर करिए, तो फैक्टर इसको कर सकते हैं, इसको इस टाइप पर लिख सकते हैं d⁴ ये 10d² है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 9d² + d², इस टाइम पे लिख दीजिए। अब देखिए जो ये दो टर्म है d⁴ + 9d², यहाँ पे d² कॉमन कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, तो क्या अंदर बचा d² + 9, अगेन इसमें 1 कॉमन लीजिए, इन दो टर्म में 1 कॉमन लीजिए, अगेन क्या बचा अंदर d² + 9। तो यहाँ पे जो रूट्स आ रहा है, एक तो रूट्स दोनों देखिए, दोनों रूट्स इमेजिनरी आ रहा है, 2 पेयर रूट्स क्या आ रहा है इमेजिनरी आ रहा है। तो d क्या है 0 ± i3 एंड दूसरा d क्या है 0 ± i। देखिए तो इसका CF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अल्फा के टर्म 0 है, सो एक टर्म तो हम लोग का 1 हो गया, जो e⁴ होता है, जो e⁴ होता है, ये देखिए e⁴ वो तो हम लोग का e⁴0x हो गया, तो ये टर्म कितना हो गया 1 हो गया। सो ये टर्म इसको हम रिमूव कर देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम फर्स्ट आगे ये टर्म नहीं लिखे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा CF का, ये हम लोग का CF कैसे लिखेंगे, C1 cos रूट बीटा x, तो रूट बीटा कितना है 3 है, तो 3x + C2 sin बीटा x कितना है 3 है, देखिए प्लस C3 cos बीटा, यहाँ पे बीटा कितना है, इसके लिए बीटा कितना है 1 है, ये क्या है 1, ये बीटा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे बीटा 1 है, सो 1 + C4 sin, यहाँ पे आगे नहीं बीटा कितना है 1 है, सो 1 हो गया, फिर हम लोग का CF आ गया। देखिए हम लोग ने रूट्स निकाल लिए, हम लोग CF फाइंड कर लिए, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमें क्या फाइंड करना है, PI फाइंड करना है। सो PI क्या होता है, देखिए PI का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है Q/FD, सो इस टर्म में लिखते हैं, सो Q क्या है हम लोग का, देखिए यहाँ पे Q है 4e⁻t - 2 cos 2t, तो लिखते हैं 4e⁻t, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपॉन FD - 2 cos 2t अपॉन FD। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये जो टर्म है, ये हम केस 1 है, PI का केस 1 है, हम लोग पढ़ लिया, और ये केस 2 है, सॉल्व करना बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। सो ये क्या लिखते हैं 4e⁻t अपॉन d², FD लिखते हैं, सो d⁴ + 10d² + 9 - 2 cos 2t अपॉन ये FD लिखते हैं। देखिए अब इसमें करते क्या है, जो भी एक वैल्यू होती है उसको d से रिप्लेस करते हैं, d की वैल्यू जो है वो इसको रिप्लेस करते हैं a से, यहाँ पे, सो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है -1, सो d⁴ कितना हो जाएगा 1 + 10d² + 10 + 9, यहाँ पे देखिए यहाँ पे cos 2t है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2 है, सो हम यहाँ पे d² को रिप्लेस करते हैं -a² से, यहाँ पे दिखाते हैं आपको, यहाँ पे d² की वैल्यू कितनी हो जाएगी -a² विच इक्वल टू -4, सब यहाँ पुट करते हैं, -4 का स्क्वायर कितना जाएगा 16 - -d² मीन्स -4 × 10 -14
माइनस 40 प्लस 9, इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए सो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू द पावर माइनस टी अपॉन ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 11 प्लस 9 20 माइनस 2 कॉस 2t अपॉन ये देखिए 16 प्लस 9 25 माइनस 14 माइनस 40 कितना जाएगा माइनस 15। तो देखिए ये 4 से डिवाइड कर देते हैं 20 को, क्या क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 5 प्लस ये क्या हो जाएगा देखिए माइनस माइनस प्लस 2 कॉस 2t अपॉन 15, ये हम लोग का पी निकल गया। देखिए हम लोग का सी भी निकल गया, पी भी निकल गया। और हमें सोल्यूशन लिखना है किसका, इन टर्म्स किसका लिखना है, हमें एक्स इनका लिखना है कि वाई का लिखना है। तो पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग बनाए और ऑक्सिलरी इक्वेशन उसको देखेंगे। यहाँ पे जो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो एक्स के टर्म में, सो हमारा सोल्यूशन किस में आएगा, हम लोग का एक्स का सोल्यूशन आएगा। सो हम यहाँ पे एक्स का सोल्यूशन क्या लिखेंगे सी एफ प्लस पी आई, तो हम लोग सी एफ लिख लेते हैं और पी आई भी लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्स निकाल दिया, अगर हम मान लीजिए आपको वाई निकालना है तो क्या करेंगे, वाई निकालने क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे वाई डी टू ओवर डी एक्स 2 निकालेंगे, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन में रखेंगे, इन दोनों में, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे एक्स है यहाँ पे वाई है, ठीक है। सो इन दोनों में रखेंगे, फिर दोनों इक्वेशन कंपेयर करेंगे। सो अगेन ये क्या बचेगा, एक पार्ट बचेगा, एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो हम वहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर देते हैं सेम वैसे ही आगे करेंगे। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको लेते हैं। सो अगेन देखिए क्वेश्चन क्या है, सॉल्व साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इतना है, और यहाँ पे कंडीशन भी दी है। अगेन कंडीशन क्या है, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 व्हेन टी इक्वल टू 0। तो जब t 0 है तो वहाँ पे x भी 0 है और y भी 0 है। तो देखिए ये दो इक्वेशन दिए, इसमें दो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे x डिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व करने का मेथड क्या है, सबसे पहले हम d ओवर डी टी को कैपिटल D से रिप्लेस करेंगे। सो करते हैं, ये क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस 5x माइनस 2y इक्वल टू टी। अब देखिए इन दोनों टर्म में x कॉमन है, x कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा d प्लस 5 माइनस 2y इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे रिप्लेस करते हैं डी बाई डी टी को कैपिटल D से। सो करिए, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल डी वाई प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। अगेन देखिए यहाँ पे डी वाई और यहाँ पे y में क्या कॉमन है, y कॉमन है। सो पहले 2x को पहले लिख लेते हैं, देन प्लस यहाँ पे y कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा d प्लस 1, ये हो जाएगा d प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब देखिए स्टेप 1 तो हम लोग का कंप्लीट हो गया, स्टेप 2 क्या होता है एलिमिनेशन अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, किसी दो टर्म को इक्वल करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दो टर्म को इक्वल करते हैं। सो यहाँ पे देखिए अगर हम इक्वेशन 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 2 में d प्लस 5 से कर देते हैं, तो करके देखते हैं इक्वेशन हमने 2 से कर रहे हैं क्या हो जाएगा 2x d प्लस 5 माइनस ये 2 इंटू 2 4y इक्वल टू 2t, और इक्वेशन 2 में करते हैं d प्लस 5 से, तो क्या हो जाएगा 2x इंटू डी प्लस 5 प्लस वाई डी प्लस 1 इंटू डी प्लस 5 इक्वल टू, अब देखिए 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इसी बात है वो 0 ही देगा। अब देखिए ये जो टर्म है सेम है, सो अगर हम इसको इस टर्म से इसमें से घटा दें तो क्या आ जाएगा, ये अगर सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये हमारा टर्म कट जाएगा तो 0 हो जाएगा ये टर्म। अभी देखिए ये टर्म होगा माइनस 4y माइनस वाई इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, अंदर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर, इसका डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस डी प्लस 5, ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस डी प्लस 5 इक्वल टू ये 2t माइनस 0 कितना जाएगा 2t। सो देखिए अगेन इसको y से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ये वैल्यू बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 5y 6dy माइनस वाई डी स्क्वायर माइनस 4y, अगर यहाँ पे माइनस हम उस साइड भेज दें या माइनस मान लीजिए कॉमन ले लें, ठीक है, माइनस उस साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई प्लस 6dy प्लस 9y, ठीक है। 9 कहाँ से आया 5y और प्लस 4y माइनस 5y माइनस 4y माइनस 9y उधर जाएंगे तो ये प्लस 4y हो जाएगा, तो ये प्लस 9y आ गया इक्वल टू माइनस 2t। अगेन देखिए ये तो हमें इक्वेशन मिल गया यहाँ पे, एक सेकेंड यहाँ पे क्या है ये इक्वेशन हम लोग का है, इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डी ऑपरेटर। देखिए ये हम लोग का इक्वेशन तो यहाँ पे डी ऑपरेटर में मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। तो सी एफ निकालने के लिए सबसे पहला मेथड क्या करते हैं y को 1 पुट करते हैं, या जो भी डिपेंडेंट जो भी वेरिएबल होता है वहाँ पे उसको 1 पुट करते हैं और q को 0 पुट करते हैं। सो y को यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए, ठीक है। सो y को 1 पुट कर दिए एंड q को 0, से इक्वेशन क्या बन जाएगी हम लोग की, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। जब हम y इक्वल टू 1 और q इक्वल टू 0 पुट करते हैं जो इक्वेशन मिलती है उसको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी इक्वेशन।
तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं हमें, क्या रूट्स चाहिए, फैक्टर करते हैं। तो देखिए 6d को हम ऐसे लिख सकते हैं 3d प्लस 3d, ठीक है। अब देखिए इन दोनों टर्म से क्या कॉमन है, d कॉमन है, d प्लस 3 आ गया ब्रैकेट में, प्लस 3 यहाँ से कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा d प्लस 3। तो यहाँ पे जो रूट्स हम लोग क्या है, -3 अब यहाँ पे जो रूट्स हैं देखिए, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे जो हम लोग के रूट्स हैं ये क्या है, रियल एंड इक्वल है, रियल एंड इक्वल रूट्स है। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, c1 प्लस सी टू एक्स ई टू पावर अल्फा ए एक्स ई टू पावर m1x, ठीक है। क्या होता है, c1 प्लस सी टू एक्स ई टू पावर mx। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, -3, और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, t है, तो क्या आ जाएगा CF c1 प्लस सी टू टी ई टू पावर -3t, ये CF मिल गया। अब देखिए हमने CF भी निकाल लिया, अब एक क्या निकालना है, PI निकालना है। सो PI निकालने में हम क्या करेंगे, सबसे पहला बेसिक अपना फॉर्मूला लिखेंगे Q अपॉन FD। सो Q हम लोग का क्या है, -2t, और FD क्या है, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9। देखिए अब ये कौन सी केस है, देखिए वेट अ सेकेंड, यहाँ पे 2t है, ठीक है। सो इस पेज को थोड़ा सा इसमें कर, एक सेकेंड, ये 2t है, यहाँ पे et नहीं है, इसको इस पेज को इरेज करते हैं, ठीक है। सो हम लोग का CF क्या है, ये है। हाँ अब PI क्या निकालेंगे, देखिए PI निकाल देते हैं आपको। PI क्या होता है, Q अपॉन FD। Q क्या है हम लोग का यहाँ पे, देखिए Q क्या है, -2t है, सो Q है -2t अपॉन FD क्या है, FD लिखते हैं, FD क्या है, देखिए यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9, ठीक है। ये हम लोग कैसा केस है, पॉलिनोमियल का केस है, पॉलिनोमियल का केस है, वेन x टू पावर n, x टू पावर n, यहाँ पे t की पावर क्या है, 1 है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो नीचे का हम किस टर्म में बनाना होता है, देखिए जो हमारा नीचे का टर्म होता है उसको हम बनाना होता है 1 प्लस FD के टर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। सो कन्वर्ट करते हैं, उसमें कर देते हैं, सो करते हैं यहाँ पे -2, वेट अ सेकेंड, ये है, ये हम करते हैं, ये क्या हो जाएगा, -2t अपॉन, इसको 1 कन्वर्ट करना है क्या, और यहाँ पे हम 9 कॉमन ले लें, 9 क्या कर रहे हैं, 9 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, एक क्या हो जाएगा अंदर, डी स्क्वायर बाई 9 प्लस 6 अपॉन 9 इंटू डी, और ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा। देखिए अब ये किस टाइम में बन गया, 1 प्लस FD बन गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -2/9 t अपॉन 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 9 प्लस 6 अपॉन 9 d, ये ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इस टर्म को ऊपर ले आते हैं, इस टर्म को क्या करते हैं, ऊपर ले आते हैं। सो यहाँ पे इस टर्म को क्या करते हैं, ऊपर ले आते हैं, क्या हो जाएगा, -2/9, देखिए t यहाँ पे रखते हैं, सो 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 9 प्लस 6 अपॉन 9 d इंटू -1 इंटू t, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे किस टाइम का इक्वेशन बनाया है, 1 प्लस x टू दी पावर -1, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे, ठीक है। ये इसका एक्सपेंशन होता है, ठीक है। सो एक्सपेंशन करते हैं, सो क्या हो जाएगा, ये -2/9 इंटू, ये देखिए ये इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, 1 माइनस एक्स क्या है, ये टर्म, इसको हम x मान रहे हैं, ठीक है। तो एक क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई 9 प्लस 6 अपॉन 9 डी इंटू टी। अब टी से अंदर मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, -2/9 इंटू 1 माइनस डी स्क्वायर बाई 9 माइनस 6/9 डी इंटू टी। अब टी से मल्टीप्लाई करिए अंदर तो क्या आ जाएगा, -2/9 टी। अब देखिए
डी स्क्वायर ऑफ टी क्या हो जाएगा 0, ये टाइम क्या हो जाएगा -0, माइनस डी ऑफ टी क्या हो जाएगा 1, -6/9। सो क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, -2/9 इंटू -6/9। ठीक है, सो 3 से मल्टीप्लाई करिए, क्या जाएगा 3 2 जा एंड 3 3 जा, सो क्या हो जाएगा 2 4/9 3 जा 27। ओके, जो हम लोग को क्या मिल गया पी आई, ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का फाइंड हो गया पी आई। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हम लोग किए, एक बार इसको वो कर लेते हैं अच्छे से, दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या क्यू अपॉन एफ डी, क्यू क्या -2t अपॉन डी स्क्वायर +6 + 9। यहाँ पे देखिए ये कौन सा केस है, पॉलिनोमियल का केस है, तो यहाँ पे 1 + एफ डी के टर्म में बनाएंगे, सो 9 कॉमन ले लीजिए, तो यह क्या बन जाएगा 1 + d²/9 + 6/9। देखिए फिर अगर यहाँ पे एक्सपेंशन कर दिए 1 + x का एक्सपेंशन क्या होता है 1 - x हो जाता है, 1 - x + x², सो ये कर दिए। अगेन ये टी से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया है गलत, तो सही करते हैं। ठीक है, सो इसको पहले चलिए यहाँ पे -2 अंदर मल्टीप्लाई क्या टी है, तो क्या है -2/9 टी -6/9 है, सो मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो जाएगा -2t/9 + 2/9 इंटू ये 6/9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये 2 ये 3, सो क्या हो जाएगा ये -2t/9 + 4/27, ये क्या आएगा हम लोग का पी आई आ गया। सो इसको देखिए, अब देखिए हम लोग यहाँ पे अपना सी एफ निकाल लिए हैं, पी आई निकाल लिए हैं, और हमें निकालना क्या है, ये देखिए यहाँ पे जो है ये वाई का टर्म है, वाई का क्या है वाई वेरिएबल है, यहाँ से किसकी वैल्यू आएगी, सो हमें निकालना है। देखिए इसको इरेज करते हैं, हमें निकालना है y = क्या हो जाएगा सी एफ प्लस पी आई, तो लिखते हैं y = सी एफ कितना हम लोग का, सी एफ देखते हैं C1 + C2 t इंटू e⁻³ प्लस पी आई क्या है हम लोग का -2t/9 + 4/27। ठीक है, ये हम लोग का y मिल गया, इसको हम निकालते हैं, ये हम लोग का क्या है ये हम लोग का y मिल गया। हमें क्या निकालना है x निकालना है, तो x कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग को y हम लोग के पास है, हम लोग x निकालना है, इसमें देखिए y है x निकालना, अगर हम dy/dt निकाल सकते हैं, यहाँ पे dx/dt तो पॉसिबल है बिना x के, तो यहाँ पे ये निकाल सकते हैं dy/dt, तो चलिए निकालते हैं dy/dt। सो हम लोग को क्या निकालना है अब dy/dt, सो यहाँ पे निकालना है हम लोग को dy/dt, क्या हो जाएगा देखिए इस टाइम पर ऐसा रखते हैं e⁻³ C1 का क्या हो जाएगा 0 एंड C2 का क्या हो जाएगा C2 प्लस इस टाइम को ऐसे रखते हैं C1 + C2t इंटू e⁻³ क्या हो जाएगा e⁻³ इंटू -3 प्लस ये देखिए -2/9, ये प्लस ये है ये क्या -2/9 t का 1 हो जाएगा प्लस इसका टर्म 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखते हैं dy/dt = C2, देखिए ये क्या है C2 e⁻³ एंड ये -3 e⁻³ इंटू C1 + C2t -2/9, ये हम लोग का क्या है dy/dt, ये हम लोग का आ गया dy/dt
dt। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, x निकालना है। सो देखिए, अगर हम इस इक्वेशन में dy बाई डी टी और 2x की वैल्यू रख देंगे तो हम y की वैल्यू रखते हैं, हमें x मिल जाएगी। सो क्या है इक्वेशन, क्या है, पहले इक्वेशन लिखते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। आई थिंक ऐसा ही कुछ इक्वेशन था। dy बाई डी टी, dy बाई डी टी है, प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2x प्लस वाई प्लस 2x प्लस वाई। देखिए, सब में x की वैल्यू 2x वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ पे 2x क्या हो जाएगा, 2x क्या हो जाएगा, माइनस 2x ले लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी प्लस वाई। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे ऐड करते हैं। ओके, सो माइनस 2x क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी प्लस वाई। सो dy बाई डी टी कितना है, क्या लिखते हैं, dy बाई डी टी कितना है हम लोग का, c2 e टू द पावर माइनस 3t e टू द पावर माइनस 3t माइनस 3 टू द पावर माइनस 3t इंटू c1 प्लस c2t माइनस 2/9 प्लस y कितना है, y देखिए y कितना, ये है y, c1 प्लस c2t e टू द पावर माइनस 3t e टू द पावर माइनस 3t प्लस माइनस 2t माइनस 2t बाई माइनस 2t बाई 9 प्लस 4/27। अगर रीचेक करते हैं, c1 प्लस c2t e टू द पावर माइनस 3t प्लस माइनस 2t बाई 9 माइनस 2t बाई 9 प्लस 4/27। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप कंडीशन अप्लाई करते हैं। ये क्या उनका है, माइनस 2x की वैल्यू है। ओके, और यहाँ पे x क्या हो जाएगा, चलिए इसको अंदर, सो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, c2 टू द पावर माइनस 3t, ये देखिए माइनस 3 c1 e टू द पावर माइनस 3t। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 c2 t e टू द पावर माइनस 3t माइनस 2/9 प्लस, ये देखिए c1 e टू द पावर माइनस 3t प्लस c2t e टू द पावर माइनस 3t माइनस 2t/9 प्लस 4/27। ये माइनस 2x की वैल्यू है। ठीक है, सो देखिए c2 e टू द पावर माइनस 3t और यहाँ पे c2, यहाँ पे c1, यहाँ पे c2। ठीक है, तो देखिए कॉमन देखते हैं, इसमें कॉमन क्या क्या है, ये c2 है, c2t e टू द पावर माइनस 3t। अब देखिए ये क्या है, c2 e टू द पावर माइनस 3t। अब देखिए माइनस 3 c1 है, माइनस 3 c1, यहाँ पे c1 e टू द पावर माइनस 3, माइनस 3 प्लस 1 कितना जाएगा, माइनस 2 c1 e टू द पावर माइनस 3t। अब देखिए माइनस 3 प्लस 1 कितना जाएगा, माइनस 2 c2 c2t e टू द पावर माइनस 3t माइनस 2t/9। अब देखिए ये प्लस 4/27 माइनस 2/9, ये हम लोग का 2x है। अब देखिए माइनस 2x क्या हो जाएगा, ये देखिए इन तीनों टर्म से e टू द पावर माइनस 3t कॉमन ले सकते हैं इन तीनों टर्म से। ये अंदर क्या बच रहा है, c2 माइनस 2 माइनस 2t। अब देखिए माइनस 2t/9। अब ये क्या हो जाएगा, ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, इसको यहाँ पे साइड में सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 27 1 4 माइनस 3 2 या 6, तो ये जाएगा माइनस 2/27। सी ये वैल्यू हो जाएगी 3 2 या 6 एंड 4 माइनस 6 माइनस 2/27। ये क्या हो जाएगी, माइनस 2/27। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से, तो x क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस 3t अपॉन 2 c2 माइनस 2 माइनस 2t माइनस, ये देखिए 2/2 क्या हो जाएगा, t/9
9 माइनस 1/27। ये किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई x की, ये वैल्यू आ गई हम लोग की x। इसको देखिए, ये वैल्यू आ गई x की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो कंडीशंस क्या दी थी, पीछे चलते हैं। कंडीशंस क्या थी? x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू 0। सो देखिए यहाँ पे कंडीशन x क्या लिखी है हम, x क्या है हम लोग का, देखिए y यहाँ पे यहीं पे देखते हैं, ठीक है। देखिए सो कंडीशंस दिए, कंडीशन क्या है इसको यहाँ पे देखते हैं। हाँ, सो हम लोग कंडीशन क्या लिखते हैं? कंडीशन क्या है? x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू 0। सो देखिए अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं, मान लीजिए x की वैल्यू क्या है? 0 है, 0 रख दिए, ये टर्म कितना हो जाएगा? e⁻³ t 0 है तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस ये c2 एक रखते हैं, चलिए। सो x वाई की वैल्यू रखते हैं 0 इक्वल टू ये इक्वेशन 5 मान लेते हैं। सो इन इक्वेशन 5 से देखते हैं। सो 0 क्या हो जाएगा? ये वही कंडीशन, ये कितनी हो जाएगी? 1, ये c2, ये क्या जाएगा? c2 माइनस 2, ये t की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस 1/27 विच इक्वल टू 0 से क्या हो जाएगा? 1/27 विच इक्वल टू c2 माइनस 2। तो c2 कितना आ जाएगा? ये 1/27 प्लस 2, ये क्या हो गया हम लोग का? ये हम लोग का आ गया c2, ठीक है। अब देखिए c1 निकालना है, c2 आ गया हम लोग का, अब c1 निकालना है। तो c1 कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे y की वैल्यू है, यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। देखिए एक सेकंड, इसको रब करते हैं यहाँ पे। चलिए सब हम लोग निकालते हैं। y इक्वल टू 0 है व्हेन t इक्वल टू 0 है। सो y कितना? 0 है, y कितना? 0 व्हेन t इक्वल टू 0। सो ये अंदर क्या हो जाएगा? c1, ये t कितना? 0, तो ये टाइम 0 ये 3t, ये कितना हो जाएगा? किसी भी अगर संख्या के, किसी भी अगर वैल्यू की पावर अगर 0 होता है, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 होती है, तो c1 हो जाएगा, प्लस ये 2t, ये टाइम कितना हो जाएगा? अगेन 0 हो जाएगा, प्लस 4/27। तो c1 कितना आ गया? माइनस 4/27, ये आ गया हम लोग का यहाँ पे c1। तो देखिए इस इक्वेशन में क्या निकाल लेंगे हम लोग? सबसे पहले तो CF निकाल लिए थे, देन PI निकाल लिए हैं, देन हम लोग y निकाल लिए, x निकाल लिए, देन c1 और c2 की वैल्यू भी निकाल लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं हम लोग, क्या? सॉल्व द साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको आप खुद से कर लीजिएगा। ये देखिए इसको पहले क्या पुट करेंगे, स्टेप बता दे रहा हूँ आपको। स्टेप 1 में क्या करेंगे? सबसे पहले d/dt को आप कैपिटल D पुट कर लेंगे, ठीक है। सो जो इक्वेशन बनेगी उसका पे एलिमिनेशन मेथड से, फिर स्टेप 2 यूज एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। देन अब देखिए स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 क्या है? फाइंड CF एंड PI बाई प्रीवियस मेथड, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ x एंड y, ठीक है। तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सेम देखिए ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन से इसमें 7 मार्क्स के, देखिए 7 मार्क्स के पक्का क्वेश्चन आते हैं। 7 मार्क्स के एकदम 100% आएगा, 100% 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, हमेशा। या तो 7 मार्क्स का, या तो कभी कभी 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी क्या होता है 2 क्वेश्चन आते हैं सेम टॉपिक से, इसी टॉपिक से साइमल्टेनियस से 2 क्वेश्चन आते हैं 7 मार्क्स के, ऑप्शनल में आ जाते हैं।
तो ये देखिए ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी हम लोग टॉपिक कवर किए हैं मैक्सिमम टॉपिक है 7 मार्क्स से एक क्वेश्चन 100% आते ही हैं एग्जामिनेशन में, आपके एक एग्जामिनेशन में। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके सारे PYQs हैं, ठीक है। तो आप इनसे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। बाकी तो एटस एकेडमी आप लोग के साथ है ही। सो चलिए, थैंक यू।